कि आप जितनी बड़ी बातें कर लो, लेकिन यदि आपका पे आउट नहीं आ रहा है, आपको लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो सारी बातें बेमानी हो जाती हैं, सारी बातें बेकार हो जाती हैं, राइट। अब वो ट्रस्ट क्यों जनरेट होगा? ये तभी होता ना कि आप कितने भी खूबसूरत हो, कितने भी स्मार्ट हो, लेकिन जैसे आपने मुंह खोला तो 1 मिनट के अंदर आपके जो वर्ड्स होंगे, आपकी जो बातें होंगी, उस 1 मिनट के अंदर में जो जज करने वाले लोग हैं वो आपको जज कर लेते हैं कि आप कितने पानी में हैं, कितनी क्षमता है। जिस तरह से पहली दृष्टि में हम किसी के बोलते हैं ना, किसी का शूज देख के, उसके जूते देख के उसकी औकात पता चल जाता है, जिस तरह से पहली दृष्टि में आपके शूज या आपके रहन सहन या आपके पहनावे से लोग आपको जज करते हैं, ठीक वैसे ही आपका पहनावा कितना बुरा हो, आपका उसका पहला ख्याल कितना बुरा क्यों ना हो, राइट, उसका पहला अंदाजा आपके बारे में कितना बड़ा कैसा क्यों ना हो, लेकिन जैसे आपके मुंह से कोई वर्ड निकलता है और आप 1 मिनट बात करते हैं तो सामने वाला जज कर लेता है कि यस, आप कहाँ बिलोंग करते हैं कंपेयर टू नॉलेज, कंपेयर टू उसके कि वो आपको मानेगा, वो आपको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर में। इसी में हमेशा बोलता हूँ कि चाहे जो हो जाए, मे बी आपका प्लान 2 बार छूट जाए चलेगा, बाद आपकी ट्रेनिंग किसी भी हालत में नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, किसी भी फील्ड के लिए। तो ऐसे केस में मैं एक बार इन्वाइट करना चाहूँगा आदित्य जी को। फेसबुक लाइव फ्रेंड्स हो चुका है, जो फेसबुक पे लिंक हम डेली यूज करते हैं टीम मेंटर्स वाला एग्जैक्टली वही लिंक है, तो उसके लिए नया लिंक की जरूरत है नहीं, आप उस लिंक पे जाएं, हालांकि वो लिंक मैं चैट में फिर भी दे दे रहा हूँ। दिस लिंक स्टार्टेड, ठीक है, तो मैं आपको लिंक आपको दे रहा हूँ चैट में, आप उस चैट में से लिंक को यूज करो, जिससे कि आपको जो लोग और नहीं कनेक्ट हो पा रहे हो किस पे आपके जूम पे, एटलीस्ट वो लोग फेसबुक लाइव पे क्लिक करके वहां पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आदित्य जी, यस सर, वेलकम ब्रदर, वेलकम 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 वंस अगेन। वॉइस क्लियर आ रही सर? आपकी वॉइस परफेक्ट आ रही है। आई थिंक आपकी पहली ट्रेनिंग है। यस, तो वेलकम सर, झंडे गाड़ दीजिए, जलवे बिखेर दीजिए और बताइए कि किस तरीके से आपका माइंडसेट है, थॉट प्रोसेस बढ़ता है। पहले मैं चाहूंगा कि पहले 2-3 मिनट कम से कम अपने बारे में हल्का से इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि हर ट्रेनिंग में कुछ लोग नहीं आ जाते हैं। सागर से बिल्कुल आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो कल बोलते हैं कि यार मैंने बहुत दिनों का इंट्रोडक्शन दी है हमको, वो तो बात सही है, लेकिन हमारे साथ काफ़ी लोग ऐसे कनेक्ट होते हैं, बोलते हैं सर सागर सिन्हा कौन है, वो नहीं जानता इस फील्ड से नहीं है, तो आप कौन है या मैं कौन हूँ। इसीलिए हर मीटिंग में आप कितने बड़े अचीवर हो, किसी रैंक पे बिलोंग करते हैं, थोड़ा देना चाहिए जिससे लोग कोऑर्डिनेट कर सकें आपसे। तो एक बार थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर अपने बारे में बता के देना पा दीजिए ट्रेनिंग पे। सर वेलकम। सर मैं थोड़ा चेक भी दिखाना चाहूंगा, है ना सर, थोड़ा सा। श्योर, चलेगा चलेगा चलेगा। थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू अखिलेश जी। और सर ठीक है, थैंक यू। जो भी है यहाँ पे प्लीज 1 या 2 होस्ट हो जाए, जिससे मेरी जो वॉइस है वो क्लियर आपको सुनाई देती रहे। नाम यस नो? प्रदीप चौहान जी, प्रदीप चौहान जी, अभी मैंने उनको कर रखा है। प्रदीप चौहान जी का नाम, किसी को अनब्लॉक करना बताइए। डॉक्टर साहब को आप कर सकते हैं, डॉक्टर अजय सर को भी कर सकते हैं आप, अजय शर्मा जी को। अजय शर्मा जी किया था, अभी वो एग्जिट हो गए हैं शायद। अजय उन्होंने सर डॉक्टर कुमार गौरव झा, अजय शर्मा जी को दोबारा कर दिया हूँ। एक मिनट यस, अजय शर्मा जी हो गए हैं। आप सब शुरू करें, मैं कुमार सर को करता हूँ। तो यस, सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे मेंटर का, अखिलेश सर का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, और उसके बाद सोनम मैम का, क्योंकि जो हमारे मेंटर्स हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच सर। और अब मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और मेरी ट्रेनिंग थोड़ी सी ठीक है। और मैं अपना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मेरा नाम आदित्य कौल है, और लगभग 3.5 साल पहले मैंने इस सफर की शुरुआत की थी। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो मेरा जन्म हुआ था वो लगभग 3.5 साल पहले हुआ था, राइट। 3.5 साल पहले मैं जॉब करता था, और जॉब में जा करता था वो वहां पे मेरी सैलरी थी लगभग 25 से 30 हजार रुपए एवरेज। और जो मैं अब बाय प्रोफेशनल मैं एज ए इंजीनियर हूँ, और बीटेक मैंने किया हुआ है। तो बीटेक मैंने किया हुआ है, भोपाल यूनिवर्सिटी से किया हुआ है मैंने बीटेक। उसके बाद में यही सपने बहुत बड़े थे माय डियर फ्रेंड्स, बचपन से ही ड्रीम्स बहुत बड़े थे, बहुत कुछ करना चाहता था लाइफ में, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था, और बहुत आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था मुझे। उसके बाद जब मैं इस इंडस्ट्री में आया,
3 साल पहले तो सबसे पहली जो मेरी कंपनी थी वो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड थी। वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। वहां पे मैंने कमाए नहीं, लेकिन सीखा बहुत कुछ। 3 साल ऐसा कोई सेमिनार नहीं होगा, ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं होगा जो मैंने अटेंड नहीं की हो। हमेशा हर सेमिनार, हर ट्रेनिंग, सब कुछ मैंने किया, लेकिन जो बोलते हैं ना इनकम, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं इनकम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जितनी हमारी नॉलेज थी, राइट। इनकम में हाईएस्ट इनकम मेरी वहां पे थी 45,000 रुपए, और एवरेज इनकम मेरी 15-20 हजार रुपए आती थी। मैं कोई बहुत बड़ा सो कॉल्ड लीडर नहीं हूं, लगभग 3.5 साल का ही नेटवर्क मार्केटिंग में अनुभव है। और आप जो भी आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप सबका दिल से वेलकम करता हूं। वेलकम ऑल। और ध्यान से इस ट्रेनिंग को सुनिएगा, क्योंकि मैं इसमें ट्रेनिंग तो दूंगा आपको, लास्ट में आपको फॉर्मूला भी बताने वाला हूं कि 6 महीने के अंदर, ध्यान से नोट करिए, 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए आप कैसे कमा सकते हैं। तो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ट्रेनिंग से कनेक्ट करिए, जिससे वो भी उस फॉर्मूले को जान पाए। और जब वो 1 लाख कमाएंगे तो आप सबकी इनकम कितनी बड़ी हो सकती है। आपकी डाउनलाइन जब 1 लाख रुपए महीने कमाएगी 6 महीने के अंदर, तो आप सोचिए आप कहां पहुंच सकते हैं। तो जरूर इस ट्रेनिंग को लास्ट तक करिएगा, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और जर्नी बहुत अच्छी थी मेरी पुरानी कंपनी में, मैंने सब कुछ करा, प्लेटफॉर्म पे भी सोया, बहुत स्ट्रगल किया। कभी कभी ऐसा भी होता है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब 15-20 हजार रुपए आते हैं 3 साल के बाद भी, तो ऐसा लगता है कि यार ये इंडस्ट्री छोड़ो, जो काम कर रहे हैं वही काम करो या कुछ चेंज करो, राइट। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैंने है ना अपना माइंड ओपन करा। बहुत सारे लोग है ना अपना माइंड को क्लोज कर देते हैं, लेकिन मैंने अपना माइंड ओपन करके मैं देखता रहा कुछ ना कुछ, क्योंकि 1 महीने मेरी इनकम जीरो भी आई थी। आप सबको पता है साइड मेंटेन नहीं होती तो कभी ना कभी इनकम जीरो भी आती है। तो मैं वहां पे स्टार डायरेक्टर था, कार फंड अचीवर था, मेरा 17,000 का चेक था, अगले महीने चेक जीरो गया, और उसके महीने फिर अगले महीने 45,000 हुआ। तो जो इनकम थी वो हार्ट बीट की तरह थी, और कभी कभी वो हार्ट बीट है ना रुक जाती थी। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा था, तो मैंने ओके लाइफ केयर का चयन किया। और सोनम जी का दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जो मुझे इस इंडस्ट्री सॉरी जो मुझे इस कंपनी में लेकर आई, और 1.5-2 घंटे हमने प्लान को समझा और काम करना पहले दिन से ही शुरू करा। पहले दिन से हमने बहाने नहीं बनाए। हमने ये नहीं देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और ये देखते हैं कि अपलाइन आईडी लगाएगा, हमारी कुछ लाइन चल जाएगी तब हम काम करेंगे। असलियत में मैं उनसे सॉरी बोलना चाहूंगा, एक्चुअली मैं उनको लीडर ही नहीं मानता। जो इस कंपनी में या किसी भी इंडस्ट्री में पहले दिन से काम नहीं करता, ही इज नॉट ए लीडर, शी इज नॉट ए लीडर। वो लीडर नहीं है। आपको जब आप आए हो ना, तो सबसे पहले आपको वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों करनी है आपको नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करनी है आपको ओके लाइफ केयर, ये सबसे ज्यादा क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके लाइफ केयर का प्लान क्लियर होना जरूरी है। तो मैंने जब समझा, मैंने शुरू करा, और मैं आपको लाइव में इनकम दिखाऊंगा। सर मेरी हेलो सर, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अरे एक मिनट मैं भी कर रहा हूँ, शायद मुझे लगता है मैं भूल गया हूँ। ओके। यस, को होस्ट बनाना भूल गया था आपको। हो गया, अब कर सकते हो आप। यस, तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, मैं है ना इस पे बिलीव करता हूं कि मैं सामने इनकम दिखाता हूं। लोग अपनी हाईएस्ट इनकम बताते कंपनी में, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि 1990 में आपका 1 रुपए में घर चलता था, राइट। 1910 में 2010 में आपका घर कितने में चलने लग गया, 10-15 हजार रुपए में। और 2020 में 1 लाख रुपए महीना आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से 2020 में 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे, तो मेरे ख्याल से आप छोड़ दीजिए, राइट। क्योंकि आने वाला 2025 में कम से कम 5 लाख रुपए महीना आपको चाहिए। इस प्लान में मैं गारंटी बोल रहा हूं, इस प्लान में वो दम है कि एक आम आदमी, एक सिंपल आदमी, एक फ्रेशर आदमी को भी लाखों रुपए महीने की इनकम कमा के दे सकता है साल भर के अंदर। क्योंकि मैं बहुत बड़ा सो कॉल्ड लीडर नहीं हूं, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, मात्र 3 साल का। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 15-20 साल 25 साल का लगभग नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है। तो ओके लाइफ केयर का प्लान है। ओके लाइफ केयर में पावर ऐसी है, जो फ्रेशर आदमी भी यहाँ पे साल भर के अंदर सफल हो जाता है। और शुरुआत में वो पार्ट टाइम में कर सकता है, लेकिन साल में उसकी इनकम 1 लाख रुपए होगी। मैं आपको एक थोड़ी सी चीज और बताना चाहता हूं कि पिछले महीने मैंने जॉब छोड़ी है। जब मेरा 1,70,000 रुपए का चेक आया, तब मैंने जॉब छोड़ी थी। अब आप सोच लीजिए, पुरानी कंपनी में हम थे, 30,000 रुपए में हमारी जॉब छुड़वा देते थे वहां पे लोग, कि 30-35 हजार आ गए, छोड़ दो, अब तो लाख तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पार्ट टाइम में भी इनकम 4.5 लाख रुपए आ रही। मेरे अपलाइन है दीपा प्रतीक जी, उनकी 4.5 लाख रुपए पार्ट टाइम इनकम है। अभी उन्होंने जॉब छोड़ी है रिसेंटली, क्योंकि उन्होंने घर लिया था, राइट। तो मैं आपको लाइव इनकम दिखाना चाहूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं कि 6 महीने में 1 लाख का कैसे चेक आएगा। ओके लाइफ केयर मैं आपके सामने खोल रहा हूं, तो अब ध्यान से देखिएगा। मैंने ओके लाइफ केयर को ओपन किया, यहां पे मैंने अपनी आईडी पासवर्ड डाला। सर मेरी स्क्रीन क्लियर है, राइट? यस, सही है, सही है। ओके, ये देखिए मैंने आईडी पासवर्ड डाला और मैं 1 मिनट लूंगा बस आपको, फिर इसके बाद ट्रेनिंग हम शुरू करेंगे। ये देखिए मैंने जो ज्वाइन किया था वो किया था लगभग, क्योंकि नए लोग बहुत आए होंगे हमारे साथ, उनका वेलकम भी करता हूं दिल से। ये मैंने 28 अगस्त 2019, मतलब लगभग 7वां महीना आया अभी ये, राइट। 28 अगस्त मतलब सितंबर से मैंने शुरू करा था। तो मेरी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा माई इंसेंटिव। मेरे इंसेंटिव पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए लाइव दिखा देता हूं मैं आपको। सितंबर, राइट, ऊपर जो ग्रॉस इनकम है ना, ये देखिए ग्रॉस, उसके बाद टीडीएस है। ग्रॉस इंसेंटिव देखिए, सितंबर का आया था 347 रुपीज, अक्टूबर का आया था 2000 रुपए, नवंबर का आया था 29,500, दिसंबर का आया था 1,18,000, जनवरी का आया था 1,67,486 और फरवरी का जो चेक आया था वो लगभग सर 2,68,000, मतलब 2.25 लाख रुपए की इनकम। और जो अभी एडवांस पे आउट आया लगभग 50,000 रुपए आया माय डियर फ्रेंड्स। 6 महीने के अंदर 3 लाख, लगभग 3 लाख रुपए की इनकम। आप नेटवर्क मार्केटिंग में पता कर लीजिए, किसी भी कंपनी के पास नहीं है। मैं सिंपल व्यक्ति की बात कर रहा हूं। मैं अब आप सोनू शर्मा जी बताएंगे तो अब आप समझ सकते हैं कि उनका कितना बड़ा नेटवर्क था, राइट। तो ये थोड़ी सी मेरी जर्नी थी और मैं जब यहां तक पहुंच सकता हूं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आप सब भी यहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्लान इतना आसान है, प्रोडक्ट इतने शानदार है, पे आउट इतना शानदार है कि जो डुप्लीकेबल प्लान 10 मिनट में खत्म हो जाता है और हम 10 मिनट में, क्योंकि पुरानी कंपनी का प्लान 1-1.5 घंटे में खत्म होता था, ये प्लान 10 मिनट में खत्म हो जाता है। तो आप ये दिमाग लगा के सोच सकते हैं कि डुप्लीकेशन कितनी तेजी से होगा। मैंने यही चीज सोची थी, राइट। अब ये मेरी तो छोटी सी जर्नी थी। अब मैं आपको ट्रेनिंग शुरू करूंगा कि क्या ऐसे कारण है जो मैं यहां तक इस प्लान तक मैं पहुंचा हूं, ये इनकम तक मैं पहुंचा हूं, राइट। आप एक्साइटेड हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं? प्लीज चैट में अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, क्योंकि मैं जितना आप मुझे सहयोग करेंगे, क्योंकि अभी हम सामने तो बात नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने का। कोई भी गलती होती तो क्षमा करिएगा सर, ठीक है सर। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, ये एक आपको बर्ड दिख रही है, चील, राइट। हम बनना तो इसकी तरह चाहते हैं। ये जो है ना, इसका एटीट्यूड देखिए आप। ये जब बूढ़ी होती ना, कहते हैं ना, ये जब ये चील बूढ़ी होती है ना, तो बूढ़ी होने के बाद क्या करती है, वो अपने आप को नया बनाती है। जब वो बूढ़ी होती तो वो उड़ नहीं पाती है, तो वो पहाड़ पे जाके अपने आप को नोचती है, पूरा खूना खून हो जाता है। उसके बाद वो इसलिए अपने पंखों को नोचती है क्योंकि उसे नई उड़ान फिर से भरनी है। समझने की कोशिश करना, अपने पंखों को इसलिए नोचती है क्योंकि वो नई उड़ान भरना चाहती है ना। तो जब वो नई उड़ान भरना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शिकार नहीं कर पाएगी, अगर वो बूढ़ी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो शिकार नहीं कर पाएगी और वो नई उड़ान नहीं भर पाएगी, और कहीं ना कहीं वो फिर वैसी की वैसी रह जाएगी। लेकिन वो चील जो होती है ना, उसका जो एटीट्यूड होता है ना, वो पॉजिटिव इतना होता है और इतना वो आगे बढ़ना चाहती है जिसकी कोई हद नहीं। हमारे साथ भी कहीं ना कहीं, हम लोग भी कहीं ना कहीं इस जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन अगर लाइफ में बताऊं, 90% लोग अनसक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो मुर्गों की तरह जिंदगी जीते। मुर्गे देखे ना आपने, मुर्गे कुकड़ुक्कू करते हैं, है ना। तो उनका हाल भी क्या होता है, उनका तो चिकन बनता है, राइट। लेकिन अगर आपको इस चील की तरह बनना है तो मैं अपने प्रिंसिपल बताऊंगा, सक्सेस प्रिंसिपल टू फ्लाई ओवर द क्लाउड्स। कैसे आप जो चीजें, जो प्रिंसिपल मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे आप एक लंबी उड़ान भर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ध्यान से बने रहिएगा और मैं आप जो को पॉइंट्स बताऊंगा तो नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो मैंने अपने अंदर चेंज करा है ना। और अखिलेश भैया आज इस इनकम पे 17 लाख रुपए महीने की इनकम, सोनम जी, इनके अंदर ये कहीं ना कहीं खूबी। अजय शर्मा जी, हमारे मेंटर, जिनको मैं अपना मेंटर मानता हूं, गुरु मानता हूं, अजय शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज इस इंडस्ट्री में टिका हुआ हूं। अगर वो नहीं होते ना, अगर वो मुझे 1-2 घंटे नहीं समझा देना अजय सर,
तो मैं आज इस इंडस्ट्री में होता ही नहीं, क्योंकि मैं टूट चुका था, मेरे पास जेब में 1 रुपए भी नहीं था और मैं रोते रोते इनके घर गया था। उन्होंने बोला भरोसा करवा देते, इस इंडस्ट्री में बने रहना। तभी मैं अजय शर्मा सर की वजह से आज इंडस्ट्री में हूं सर। इनका बहुत बड़ा योगदान है और एज ए मेंटर मैं जिंदगी भर एहसान कभी नहीं भूलूंगा सर आपका। ठीक है, तो ये जो है, ये क्वालिटीज अजय शर्मा सर के अंदर, ये क्वालिटी सोनम जी के अंदर है, ये क्वालिटी जो भी आज सक्सेसफुल है, जो भी आज अच्छा इनकम कमा रहा है, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं पैसा कमाने आए, और पैसा किससे बड़ा पैसा, 10-15 हजार रुपए कमाने के लिए कोई नहीं आया यहाँ पे। सब यहाँ पे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की इनकम चाहते हैं, लेकिन वो होगा कैसे? वो होगा ऐसे, जो मैं आपको प्रिंसिपल बताने वाला हूं। उड़ने के लिए एक ही जगह आपको आज छोड़नी होगी, उड़ने के लिए आज आपको एक जगह छोड़नी होगी। वो कौन सी जगह है? वरना वहां रहना वैसे भी खतरों से खाली नहीं है। जहां आप रह रहे हैं ना, वहां पे रहना खतरों से खाली नहीं है। उस जगह ने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को अपाहिज बना दिया है। उस दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को अपाहिज बना दिया है, लंगड़ा बना दिया है, अपाहिज बना दिया है। वो जगह कौन सी है, मैं आपको आगे, इस दुनिया के सबसे खतरनाक जगह जहां आप सालों से रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उस इस दुनिया में 90% लोग जो अनसक्सेसफुल है, मैं मानता हूं, क्योंकि 90% लोग, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, राइट, और 10% लोग जो सक्सेसफुल है, जो अच्छी इनकम कमा रहे हैं, जो अपने टाइम, जिनके पास टाइम फ्रीडम है, जिनके पास समय की आजादी है, जिनके पास मान सम्मान है, जिनके पास दौलत है, पैसा नहीं है, दौलत। दौलत अलग चीज होती है, पैसा अलग होता है। पैसा तो एक गरीब भी कमा लेता है, लेकिन दौलत कुछ चंद लोग कमाते हैं, माय डियर फ्रेंड। तो इस दुनिया की सबसे खतरनाक जगह आप सालों से रह रहे हैं, राइट, कौन सी वो जगह? यूर कंफर्ट जोन। आप अपने आप से पूछिए सर, आप अपने आप से पूछिए कि आप कितना काम करते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे कि आदित्य जी, आपकी इनकम तो 6 महीने में इतनी हो गई, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। मैं उनसे यही बात बोलता हूं कि सर अपना रूटीन बता दो मुझे, हर दिन का मुझे रूटीन बताओ, मैं आपका बता दूंगा आपका चेक क्यों नहीं बढ़ रहा। और कहीं ना कहीं 90% लोग जो अनसक्सेसफुल है, उनका बैंक बैलेंस उनकी नॉलेज से मैच ही नहीं करता। या तो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं यहाँ पे, या तो बहुत बड़े अंधभक्त टाइप के होते हैं, राइट। तो आपका कंफर्ट जोन आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आप ओके लाइफ केयर में आए ना, तो आज से कंफर्ट जोन में ताला लगा दो। अभी कोरोना चल रहा है, मैं कहता हूं अभी कोरोना चल रहा है, राइट। अभी बहुत सारे लोग घर में बंद है, कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा है, लेकिन 90% लोग आपको पता है क्या कर रहे होंगे? इस टाइम हम लोग सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, और 90% लोग, मैं कह रहा हूं इस कंपनी में भी है बहुत सारे लोग जो कंफर्ट जोन में है, उनका चेक कभी नहीं बढ़ पाएगा। अगर वो आपको बोले ना कि मुझे 3 साल, मुझे 2 साल, 1.5 साल हो गया और मेरा चेक 10,000 भी नहीं आ रहा है, तो समझ लो कंफर्ट जोन के शिकार हो गए। उनका रूटीन आप पूछेंगे ना, तो वो बताएंगे हम तो प्लान ही नहीं दिखाते, राइट, है ना। तो सबसे बड़ी बात, आपको है ना कंफर्ट जोन है ना, आपको है ना आपके शरीर में आपको अपाहिज बना देता है, आपके अंदर घुल घुल लगा देता है। तो इसको सबसे बड़ी बात आपको छोड़ना पड़ेगा। 90 जो 10% लोग होते हैं सर, वो कंफर्ट जोन छोड़ते हैं। आज आपको बताऊं ना सर, मेरा अगर शेड्यूल सुन लेंगे आप, या अखिलेश भैया का शेड्यूल सुन लेंगे, या अजय सर का, किसी भी सक्सेसफुल लीडर का शेड्यूल सुन लेंगे सर, उनसे पूछिए, आज भी सर ने बताया था कि मैं 5 प्लान रोज देता हूं था, और देता हूं, और देता रहूंगा। अभी भी वो प्लान कर रहे होंगे कहीं ना कहीं जूम पे। यस और नो अखिलेश भैया, आप कर रहे होंगे ऑब्वियसली बात प्लान। हेलो, हेलो। हाँ जी, कहीं ना आदित्य जी। कहीं, कहीं ना कहीं अजय सर भी प्लान कर रहे होंगे, जूम पे बहुत सारे लोगों को प्लान दिखा रहे होंगे। तो ये वो लोग हैं ना जो सक्सेसफुल हैं, और ये डेली प्लान दिखाते हैं। अगर ये प्लान नहीं दिखाएंगे ना, इनको नींद नहीं आएगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता आपको नींद कैसे आ जाती है। पर डे 2 प्लान आपको दिखाने हैं। मैं ये नहीं कह रहा अभी आप बाहर जाके प्लान दिखाओ, आप जूम पे भी तो दिखा सकते हो। आप अपने 10, मैं ये नहीं कहता कि आपकी हजारों की टीम होगी सर, शुरुआत जीरो से ही शुरू होती है। शुरुआत जीरो से ही होती है, एक से ही होती है शुरुआत। 100 पे आप एक बार में नहीं पहुंच पाओगे, पहले 1 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 10 होंगे। हमने भी शुरुआत 1-2 लोगों से करी थी, आज बहुत बड़ी टीम बन चुकी है हिंदुस्तान में। आज अजय सर की टीम में ही कम से कम, सर ने कल बताया कि 3
तो कहीं ना कहीं आप अपने आदित्य जी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अरे आदित्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रदर, माइक चेक करना एक बार। शायद उनके नेट। टीम को बोलेंगे कि आप 4-5 प्लान दिखाओ, और बहुत सारे लोग आपकी आवाज नहीं आ रही आदित्य जी। बहुत सारे लोगों ने लिंक नहीं करेंगे। नहीं, लिंक आई सर। बहुत सारे लोगों ने लिंक अपनी टीम को। सर मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज अभी जस्ट आई है, लेकिन आपकी नेटवर्क कट रही है, नेटवर्क पर आ जाइए आदित्य जी। हेलो हेलो। हाँ अभी ठीक है। ठीक है सर। हाँ अभी ठीक है, एक ही जगह बोलो, आप मूव करके बोल रहे हो ना तो कहीं नेटवर्क चला गया होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है। और जितने भी लीडर्स हैं वे कम से कम 2 प्लान करते ही करते हैं, और जितने ज्यादा आप प्लान करोगे आपकी टीम उतनी बड़ी होगी। अभी बहुत खुद मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्यों? उनको सब आता है, दे दो एवरीथिंग में एक वर्ड लिख लो। अगर आपके पास डायरी, तो कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है ना, भले आप कैसे हो, भले आप लंगड़े हो, भले आप अंधे हो, भले आप लूले हो, भले आप कैसे भी हो, आप काले हो गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती माय डियर फ्रेंड। आपके साथ आए चाहे कोई नहीं आए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए। सबसे पहली बात, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं 2 स्लैब देखता हूं, इनकम और एक्सपेंस। 2 स्लैब हैं। लोग पता है क्या है, एक्सपेंस जो है ना, लोगों के एक्सपेंस ज्यादा है, लेकिन अगर मैं पूछता हूं बहुत सारे लोगों से कि आपका इनकम कितना है, तो बोलते हैं 30,000 50,000, मतलब इनकम कम है, खर्चे बहुत ज्यादा है। और उनके साथ होता क्या है, उनकी सैलरी जब आती है तो वो बहुत खुश होते हैं, एटीट्यूड होता है उनको, घमंड हो जाता है। और जब 15-20 तारीख तक आते आते उनकी जेब में 1 रुपए भी नहीं बचता, और वो उनको लोगों से मांगना पड़ जाता है। तो मेन चीज क्या, कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन की तो शिकार है। आप सोचो जरा, आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हो, वो पता है महाभारत देख रहे होंगे अभी। भाई एक बात समझो, सबसे बड़ी महाभारत हमारी खुद की है। हमारी रामायण हमारी खुद की बनी हुई है। हमारी महाभारत रामायण खुद की बनी, इसको सुधार लिया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है गरीबी। और इस टाइम तो आपको पता ही है जॉब की हालत क्या होने वाली, मंदी का दौर शुरू होने वाला है। और अभी भी आप सीरियस नहीं होंगे अपनी जिंदगी के लिए, अपने लिए तो नहीं, अपने परिवार के लिए सीरियस हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप ऐसा हो गए, आपने कंफर्ट जोन को आग लगा दिया, मैं गारंटी कह रहा हूं आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कंसिस्टेंसी अफोर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं बोलता हूं एक्सपेंस और इनकम, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। खर्चे तो बढ़ाओ आप जितने बढ़ा सकते हो, लेकिन इनकम बढ़ा दो। इनकम का जो स्लैब है ना वो बढ़ा दो। वो कैसे बढ़ेगा, वो नौकरी से तो बढ़ने वाला नहीं, वो नेटवर्क मार्केटिंग से बनेगा। आपको भी पता है, हमें भी पता है, दुनिया को पता है, जॉब से तो नहीं बढ़ने वाला ना। जॉब से आप 25,000 कमा रहे हो आज, ऐसा थोड़ी होगा कि अगले महीने 40,000 आपको आ जाएंगे, राइट? ऐसा तो नहीं होगा ना, 40,000 50,000 आपको एकदम से आ जाएंगे, है ना? तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा हो सकता है कि 6 महीने में 1-2 लाख 3 लाख आपको आ जाए, साल में 10 लाख 20 लाख कमाने लग जाओ। तो नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इस पे मैं जाना नहीं चाहूंगा। अखिलेश भैया ने वाई नेटवर्क मार्केटिंग के सेशन में बहुत शानदार तरीके से क्लियर करा है, और थैंक यू सो मच अखिलेश भैया। वी ऑल आर क्रिएटेड टू फ्लाई, लिव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, द पॉसिबिलिटी आर एंडलेस। हमें जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अगर बनना है, हमें ऑर्डिनरी, अभी हम वी आर ऑर्डिनरी पीपल, वी आर ऑर्डिनरी, राइट? हम लोग एक आम इंसान है, ऑर्डिनरी है। हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो हमें उड़ना पड़ेगा उस चील की तरह, और कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। और पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। ग्रोथ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना, तो आपको कंफर्ट जोन को आग लगानी पड़ेगी, आपको निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। अपने अंदर से कंफर्ट जोन निकाल दो। आप खुद अपने आप को पुशअप करो यार। प्लान नहीं दिया ना, प्लान दिखाना है। कितने लोगों से बात नहीं किया ना, करना है। कोई बात नहीं यार, 4-5 लोग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 4-5 है, कल 20-25 आएंगे, वो 50 से आपके हजारों बनेंगे, हजारों से लाखों बनेंगे माय डियर फ्रेंड। ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, इसको चलने दो, राइट? If you take the success, you trapped in the comfort zone. Do not trap yourself in comfort zone. Take the new and bigger challenges in life. Shift the gear, required car and frog. आप है ना अभी तक कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो, और आपको बड़े चैलेंज लेना है तो अपने गियर को शिफ्ट करना होगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना,
तो पहला गियर लगाते तो आपकी ऐसा तो नहीं गाड़ी स्पीड में भग जाती है? जब पहला गियर आप डालते हैं ऐसा तो नहीं आपकी गाड़ी एकदम 200 की स्पीड में भगेगी। तो पहले एक फर्स्ट गियर लगाते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर छठवां, राइट? तो छठवें गियर में एकदम स्पीड पकड़ती है ना गाड़ी। तो आपको भी अपनी लाइफ की अगर अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी स्पीड, अपनी गाड़ी की, अपनी गियर की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, राइट? अपने गियर चेंज करने पड़ेंगे। एक मैं आपको बताता हूँ फ्रॉग की स्टोरी, बहुत अच्छा, शायद आपने सुनी होगी और सुन लीजिए फिर से दोबारा, शायद आपने सुनी होगी। दो फ्रॉग हैं, वो क्या होता है, दो फ्रॉग है, एक फ्रॉग, दो फ्रॉग है, और क्या होता है वो, आगे आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, बाउल है, बाउल, और नीचे है ना उसके अंदर वो चूल्हा लगा हुआ है, चूल्हा समझते हैं ना, आग लगी हुई है, आग, है ना? तो वो उसकी थोड़ी सी क्या होता है, उस चूल्हे उस बाउल के अंदर दो फ्रॉग बैठे हुए हैं, और नीचे से कोई आग लगा देता है और धीरे धीरे वो गर्म होना शुरू होता है। और जब गर्म होना शुरू होता है, एक फ्रॉग थोड़े से, अब गर्म पानी में आप नहाते होंगे तो आपको मजा आता होगा ना, है ना, राइट? गीजर में नहाते होंगे ठंड के टाइम पे, तो उनको भी मजा आता है, दोनों फ्रॉगों को। एक फ्रॉग क्या करता है, धीरे धीरे थोड़ा समझदार होता है। एक फ्रॉग होता है अंधभक्त, एक फ्रॉग होता है, ध्यान से लिख लो, मैं नई नई चीजें बता रहा हूं। शायद ये ट्रेनिंग कुछ लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये ट्रेनिंग में वर्डिंग बिल्कुल चेंज कर दूंगा, और जो वर्डिंग चेंज होगी तो आप थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आएगा, राइट? तो एक फ्रॉग होता है, अब मैंने ये चीज पहले नहीं बताई थी, तो एक फ्रॉग होता है जिसको मजा आ रहा होता है पानी में, और एक फ्रॉग होता है अंधभक्त। एक फ्रॉग थोड़ा समझदार होता है, उसका ओपन माइंड होता है। जैसे समझ गए ना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? अभी एक फ्रॉग है जिसका ओपन माइंड है, और एक फ्रॉग है अंधभक्त। तो उसे क्या है ना, कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। और कंफर्ट जोन वाले लोग, अगर मैं ओके लाइफ केयर से कंपेयर करूं या कोई भी कंपनी से कंपेयर करूं, तो उनपे एक लाइन ही बोलूंगा, डे डिपेंड ऑन द अपलाइन, डे डिपेंड ऑन द डाउनलाइन। जो भी आदमी आपके साथ अगर नहीं आ रहा है इस टाइम ओके लाइफ केयर में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ओके लाइफ केयर का प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे, सब कुछ अच्छा है, बट डे क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि वो अपलाइन पे डिपेंड है, वो डाउनलाइन पे डिपेंड है, और वो कंफर्ट जोन पे, उसे 50,000 उसको आ रहे हैं, उसमें मजा आ रहा है। जिस दिन ये जीरो होगा ना, तब उसकी घंटी खुलेगी। तो कोई बात नहीं, उसे कंफर्ट जोन में रहने दो, अपना चेक बढ़ा लो, तब आपका चेक देख के वो आ जाएगा, राइट? तो दो फ्रॉग है, वो धीरे धीरे गर्म होता है। एक फ्रॉग समझदार होता है, ओपन माइंड, हमारी तरह और आपकी तरह, अजय सर की तरह, तो वो कूद जाता है, उसे पता है आग लग जाएगी तो वो मर जाऊंगा। लेकिन दूसरा फ्रॉग जो होता है, अंधभक्त होता है, वो बेचारा पड़ा रहता है, और एकदम से आग तेजी से होती है, वो क्या होता है, उस पानी के बाउल के अंदर जल जाता है और मर जाता है। और 90% लोग अगर वो सक्सेसफुल नहीं है, तो उनका यही कारण है कि वो कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं और अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं, और उनके परिवार की हालत आपको पता है क्या होती है, राइट? इस टाइम बहुत सारे लोगों के पास फोन, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आए, कहीं ना कहीं से आए। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग जो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते थे, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते थे। जो आदमी मेरा मजाक उड़ाता था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया हूँ, ये तेल साबुन का धंधा है, ये ऐसा जोड़ने का धंधा है, ये है वो है, फलाना ढिकाना है ना, सब कुछ बोलता था, आज वो मेरे से पैसे मांगने की नौबत आ गई उसकी। आज उसके पास जॉब नहीं है, माय डियर फ्रेंड। अब आप सोच लीजिए क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन में था, उसको 30,000 में मजा आ रहा था, और आज कोरोना ने उसकी जॉब को उड़ा दिया। तो आज उसके पास पैसा नहीं, वो डाई हो गया, राइट? लेकिन आदित्य कौल और अजय शर्मा जी और सोनम जी, जिनके माइंड ओपन थे, आज ये सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो उस फ्रॉग की तरह थे जिनके माइंड ओपन थे, राइट? तो ध्यान रखना, कंफर्ट जोन को छोड़ देना। जीवन में कामयाब होने का एक फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से समझना, जीवन में कामयाब होने का एक फॉर्मूला है, E+R इक्वल टू O, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल टू आउटकम। इसको बड़ा ध्यान से समझना। डायरी पेन लिए हो तो ले लेना, और जितने ज्यादा लोगों को अभी भी आप बुला सकते हो तो बुला लो, क्योंकि डिफरेंट है, और आपको मजा आएगा, राइट? इवेंट प्लस बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे, राइट? इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल टू आउटकम। हमारी जिंदगी में इवेंट, अभी आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, समझने की कोशिश करना। कोरोना अभी आया है, कोरोना चल रहा है, राइट? इवेंट हो गया कोरोना, सबके लिए इवेंट क्या है? कोरोना। मेरे लिए भी है, अजय सर के लिए भी कोरोना है, अखिलेश भैया के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए भी कोरोना है, राइट? लेकिन सबका जो रिस्पॉन्स है ना, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग रिस्पॉन्स है। कैसा? जैसे हम लोग सक्सेसफुल है, हम लोग की इनकम अच्छी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग अभी टीवी देख रहे होंगे, सास भी कई बहू थी, और ये फालतू के गप्पे शप्पे लड़ा रहे होंगे दोस्तों से, जो भी काम जिनसे पैसा नहीं आता, वो काम वो कर रहे होंगे, फालतू फंड। तो उनका रिस्पॉन्स क्या है? डिफरेंट है। उनका आउटकम क्या है?
उनको पैसा नहीं आ रहा हो, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग लीडरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारा आउटकम क्या है? 1 महीने बाद हमारा जो चेक है वो 7-8 लाख का अपने आप पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इवेंट सबके लिए बराबर है, राइट? ध्यान से सुनो, इवेंट सबके लिए बराबर, इवेंट सबके लिए तोड़ना है, लेकिन रिस्पॉन्स क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, तो आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम भी तो डिफरेंट आ रहा है। हमारी इनकम आज अजय सर की इनकम 6-7-8 लाख जाएगी, अखिलेश भैया की इनकम मार्च की, मुझे लग रहा है जून की इनकम इनकी 25 लाख से ऊपर होगी। सोनम जी की इनकम 21-22 लाख। तो आउटकम कितना शानदार आ रहा है इनका। क्यों? क्योंकि इनका सबका रिस्पॉन्स अलग है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, योर रिस्पॉन्स इज टू मेक द सिचुएशन। ये बहुत शानदार लाइन है, इसको लिख लो अगर लिख सकते हो। आई लव दिस लाइन। योर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन मेक और ब्रेक योर लाइफ। आपका जो जिंदगी का जो रिस्पॉन्स है ना, आपकी या तो जिंदगी बना देता है या सवार देता है। आपका रिस्पॉन्स जो है ना वो कैसा है? आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं। बहुत सारे लोग 11 बजे उठते हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या है? उनको मोटापा हो जाता है। बहुत सारे लोग 6 बजे उठ जाते हैं, वो योगा करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, तो उनका रिस्पॉन्स क्या है? उनकी बॉडी फिट होती है, उनकी एज ज्यादा होती है। और जो 11 बजे उठते हैं वो 20-25-30 साल के में, सॉरी 50-60 साल के मेहमान होते हैं, राइट? तो रिस्पॉन्स अलग है बिल्कुल। योर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन मेक और ब्रेक योर लाइफ। आगे मैं चलता हूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल आप इसको दिखाऊंगा तो आप समझ जाना। अजय सर, ये कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर आपको, थोड़ा सा बताएंगे? कुछ बिल्डिंग सी है, आग लगी हुई है उसमें, कुछ इस तरीके का लाल लाल दिखाई दे रहा है। जी, ये आग लगी हुई है, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच सर। 9 दिसंबर 1914 थॉमस एडिसन फैक्ट्री। आप जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन को? उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। मंदबुद्धि के उनको बोला गया था, उनके स्कूल में वो गए थे तो उनकी माँ को भगा दिया। उनकी माँ को बोला गया था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, बट ऐसा था नहीं। वो एक्सपेरिमेंट करने में बहुत माहिर थे। बचपन से ही कुछ ना कुछ खोजबीन करते रहते थे, कुछ ना कुछ नया करते रहते थे। कंसिस्टेंसी लगातार उनके अंदर थी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होती ना तो बल्ब बनाया नहीं होता। 9,999 बार फेल हुए थे, 10वीं बार 1000 बार बल्ब बन के तैयार हुआ था। और आप और हम क्या करते हैं लाइफ में? 2 लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं दिखाएंगे प्लान, हमारी इज्जत कम हो गई। ध्यान रखना, एक वर्ड है ईगो, EGO। अगर इसको आपने क्रॉस लगा लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी होने से रोक नहीं सकती। लेकिन ये ईगो जो है ना, बहुत सारे लीडर के अंदर जब 5, 10, 20 लाख रुपए जो कमा रहे हैं ना, उनके अंदर भी आ जाता है। और जो 1 करोड़ कमा रहा है ना, उसके अंदर भी बहुत आ जाता है। उनके सबको आ जाता है, आप समझ गए होंगे। और जिसको अगर ईगो आ गया ना, वो 50 लाख 1 करोड़ कब वो 10-20 हजार में बन जाएंगे ना, पता नहीं चलेगा माय डियर। तो जिंदगी में याद रखना, कितने भी बड़े हो जाओ, अपने पैर है ना जमीन पे रखना माय डियर फ्रेंड्स। अपने लोगों के बारे में सोचना, अपने लोगों के बारे में सोचना, अपनी टीम के बारे में सोचना। अगर नहीं सोचोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि जहां से आपको पैसा आ रहा है, आपकी टीम की वजह से पैसा आ रहा है। और अगर आपकी टीम दर्द में है ना, तो आपको भी दर्द होना चाहिए दिल के अंदर, राइट? तो 9 दिसंबर 1914 थॉमस अल्वा एडिसन, ये फैक्ट्री जो आप देख रहे हैं यहां पे आग लगी हुई है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। ये फैक्ट्री जो है आग लगी हुई है। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप खड़े हो, जितने भी आप सुन रहे हो आज, आप लोग खड़े हुए हो और आपके घर में आग लग जाए तो क्या आपके सामने क्या होगा? आपके घर में आग लग गई, आपका क्या हाल होगा? मेरे ख्याल से आप है ना उठ नहीं पाओगे। या तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, या आप कोमा में चले जाओगे, या आप बच नहीं पाओगे। क्योंकि जितना भी आपका सब कुछ है इस घर के अंदर है, पैसा, आपका परिवार, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। और थॉमस अल्वा एडिसन, अब ध्यान से सुनना उनकी स्टोरी। थॉमस अल्वा एडिसन ने, इस फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी तो बच्चे बगल में खड़े हुए थे, वाइफ बगल में खड़ी हुई थी। थॉमस अल्वा एडिसन हंस रहे थे। क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। और जब हंस रहे थे ना, तो एक रिपोर्टर आके उनको बोला, पागल हो गए सर आप, ये हंस काय को रहा, आपकी तो पूरी फैक्ट्री जल गई। उन्होंने एक वर्ड बोला था, और ये एक वर्ड जो है ना मेरे दिमाग में बैठ गया था माय डियर फ्रेंड्स। इसको लिख लो आप, अगर लिख सकते हो वो लिख लो। वो वर्ड ये था कि मेरे जो बुरे चीजें हैं, मेरे जो बुरे काम हैं, मेरे जो फेलियर्स हैं, वो सारे जल के राख हो गए। आज से मैं नई जिंदगी शुरू करूंगा, और फिर से अगले दिन से मैं जीरो से शुरुआत करके आगे बढ़ूंगा और कामयाब बनूंगा, सक्सेसफुल बनूंगा। क्या है इवेंट? क्या हो गया इवेंट? इनका यही था। इनकी फैक्ट्री जल रही, कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ कर सकते हो? आपके घर में आग लग जाए, बताओ
फायर ब्रिगेड आएगी जब तक तो आपका घर जल जाएगा। तो इनकी फैक्ट्री जल गई, कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इनका रिस्पॉन्स क्या था? पॉजिटिव था कि अगले दिन से दोबारा शुरुआत करूंगा, नई शुरुआत करूंगा, और जो फेलियर्स हैं वो जल गए, एक एक करके फिर आगे बढ़ूंगा, कामयाब बनूंगा, नाम कमाऊंगा, शोहरत कमाऊंगा, सब कुछ कमाऊंगा। तो इनका रिस्पॉन्स था वो डिफरेंट था, तो आउटकम डिफरेंट आया, आउटकम इतना सक्सेस पॉजिटिव आया कि आज उनका नाम दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है। जितनी भी आपकी जिंदगी में परेशानी है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये परेशानी ऊपर वाला ही देता है आपको, आपका टेस्ट करता है, आपका टेस्ट करता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको घर में भी कोई परेशानी आ रही, आपकी वाइफ से लड़ाई हो गई है, कोई बात नहीं, 2 मिनट लड़ाई करो, उसके बाद स्माइल करो, आई लव यू बोलो, और बस शुरू हो बात करना शुरू कर दो। लड़ाई लंबी नहीं खींचनी है, मतलब आपका रिस्पॉन्स है ना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत परेशानी है, भगवान देता है, वो इसलिए देता है ना, आपको टेस्ट करने के लिए देता है माय डियर फ्रेंड, आपको टेस्ट करने के लिए देता है कि आप कितने सक्षम लीडर हो, आप कितने सक्षम हो कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती तो आप कैसे संभाल पाओगे। अब मोदी जी को देख लो, इतने सारे कोरोना पीड़ित हो रहे हैं, तो मोदी जी रो रहे हैं क्या? उन्होंने अपने सारी चीजें बढ़ा दी और लॉकडाउन का टाइम बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो सक्षम लीडर है। और वहीं पे कोई दूसरा लीडर हो जाता तो रोने लग जाता, जैसे इटली में हुआ। इटली के प्राइम मिनिस्टर देख लो क्या हालत है, घुटने पकड़ पकड़ के रो रहे थे, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। और बल्कि मोदी जी से बहुत शतक लीडर है, बहुत ही इटली के प्राइम मिनिस्टर आपने देखा है, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन रिस्पॉन्स क्या है? डिफरेंट है। मोदी जी का अलग है, उनका अलग है। तो जिंदगी में आपका रिस्पॉन्स जो है ना, आपका इवेंट सबके लिए खराब हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स जो है ना, उसी से जिंदगी में आपका रिजल्ट आता है। और जब रिजल्ट आता है ना, तो आप कामयाबी के बुलंदियों को छूते हैं। हाँ, फेवरेट what want to be successful in life, take the 100% responsibility of your life। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि है ना, इसमें फंस जाते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर ओके लाइफ केयर की बात करूं ना, जो लोग आते ना बोलते हैं एक लाइन अपलाइन चलाएगा। अरे क्यों चलाएगा? एक बात बताओ, भगवान ने क्या आपको एक टांग करके भेजा है क्या? आप अपाहिज हो क्या? हैं? अपाहिज हो गया जो एक लाइन अपलाइन चलाएगा, एक लाइन डाउनलाइन चलाएगा। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखो। अब देखो, मान लो आपने अगर अपनी डाउनलाइन से बोल दिया कि एक लाइन तुम चलाओ, एक मैं चलाऊंगा, अगली डाउनलाइन में क्या हुआ आपको पता है ना? नेटवर्क मार्केटिंग इज अ टोटली डुप्लीकेशन एंड 100% डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेट देखो क्या होता है, सुनो ध्यान से। अपलाइन ने बोला एक लाइन डाउनलाइन चलाएगा, अब डाउनलाइन ने अपनी डाउनलाइन को बोला कि मैं एक लाइन तुम करो, एक लाइन मैं चलाऊंगा। अब धीरे 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 10वीं 20वीं डेप्थ तक फिर बोला एक लाइन तुम चलाओ, एक लाइन मैं चलाऊंगा, एक लाइन तुम चलाओ, एक लाइन मैं चलाऊंगा। धीरे धीरे नीचे जाके कहीं ना कहीं आपका जो है वो कमिटमेंट है ना, वो फॉल्स हो जाएगा और पूरी पूरी की पूरी टीम तबाह हो सकती है। तो जिम्मेदारी आप है ना, दोनों लेग की लो। अपलाइन को थैंक यू बोलो और डाउनलाइन से बोलो यार मिलके सब लोग काम करेंगे और अपनी टीम नंबर 1 बनाएंगे, दुनिया की नंबर 1 टीम बनाएंगे हम। होता क्या है, लोग अपलाइन पे डिपेंड हो जाते हैं और कुछ लोग डाउनलाइन पे डिपेंड हो जाते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आज अजय सर दोनों लेग चलाते हैं अपनी, और हम भी दोनों लेग चलाते हैं, सोनम जी भी अपनी दोनों लेग चलाती हैं, अखिलेश जी भी अपनी दोनों लेग चलाते हैं। जो भी आज सक्सेसफुल लीडर है, जो भी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो 100% अपनी दोनों लेग चला रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अगर एक लेग चलाओगे ना, आपको कभी इज्जत मान सम्मान नहीं मिलेगा। और मैं कह रहा हूं, अगर मान लो अप्लाई, क्योंकि 2 लेग का प्लान है, आपकी जो आईडीज आएंगी वो नीचे ही आएंगी, तो अपने अगर आ भी रही ना, तो अपने अपलाइन को थैंक यू बोलो, और नहीं भी आ रही तब भी थैंक यू बोलो, और उनसे बोलो आगे की जर्नी मैं तय करूंगा। जब मैं पहली बार मिला था ना, और अजय सर पहली बार मिले थे, तो हम दोनों के देखो डायलॉग क्या थे। मैं जब सोनम जी से मिला था, मैंने कहा सोनम जी आप परेशान मत हो। उस समय सोनम जी का चेक 1 लाख रुपए था और सेंटर्स कितने थे? 50 टोटल। 6 महीने पहले कौन ओके लाइफ केयर को जानता था? आपके लिए तो हाईवे बन के तैयार हो गया है। बहुत सारे लीडर्स ने मेहनत की है, पसीना बहाया उस हाईवे को सींचने में, और आप समझते हो कि यार ये हो जाए वो हो जाए, भगवान आके कर दे। अरे भगवान आके आपकी जिंदगी थोड़ी बनाएगा। तो हमने क्या कमिटमेंट दिया था? हमने सोनम जी से उस समय ये बोला था कि सोनम जी 2 करोड़ बीवी का बिजनेस मैं करूंगा, आप आगे देखो। सोनम जी के चेहरे पे स्माइल आ गई थी कि पहला व्यक्ति मिला। और अजय सर ने तो डीके सर को ये बोल दिया कि 500 करोड़ का बिजनेस मैं करके दूंगा, आप और देखो।
सिद्धार्थ सर ने भी, अगर आप जानते हो, तो उन्होंने भी शायद गौतम वाली जी को यही बोला था कि यार 100 करोड़ का बिजनेस तो मैं कर दूंगा, आगे आप देखो। तो आज महीने का 1 करोड़ भी कमाते हैं। जो कामयाब व्यक्ति ना, जो सक्सेसफुल व्यक्ति है ना, वो कभी जिंदगी में ना जिम्मेदारी अपनी खुद की लेता है। वो किसी पे जिम्मेदारी देता नहीं है, जिम्मेदारी ली जाती, दी नहीं जाती। तो डुप्लीकेट फॉल्स हो रहा है। और अगर अपनी आपके अपलाइन ने एक लाइन चला दी ना, तो उससे बोलो कि मुझे ना दोनों लेग के नंबर दो। लिख लो ये चीज अपने अपलाइन से, बोलो कि सर मुझे अपनी जो आपने जो 2-4 लोग लगाए ना मेरे नीचे, उनके भी नंबर दे दो। आप दूसरा देखो, मैं उन पे काम करूंगा। उनसे बोलो आप दूसरा देखो, मैं उन पे काम करूंगा। जो बड़ी लैग हो गई ना, वहां पे आप जाके मीटिंग करना शुरू कर दो, आपका वहां से नाम शुरू हो जाएगा। जब आपका एक बार नाम बनना शुरू हो जाएगा ना, तो आपकी दूसरी लैग भी चलना शुरू हो जाएगी माय डियर। यही हम सब ने किया है। क्योंकि जहां आपकी बड़ी लैग हो गई ना, और वहां पे आप मीटिंग कर रहे हो, जाकर ट्रेनिंग कर रहे हो, और उसकी फोटोज डाल रहे फेसबुक के अंदर, मैं गारंटी कह रहा हूं आपकी जो दूसरी लेग जो सोई हुई होगी ना, वो भी ऑटोमेटिक देख के चक जाएगी। वो भी बोलेगी यार सर तो बिल्कुल एकदम पागल हो चुके हैं, अब चलो काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो जब आपका नाम बना, जब आपकी फैन फॉलोइंग बनी ना, तो 100% आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो जिम्मेदारी दोनों लेग की देना। You must take personal responsibility. You cannot change the circumstances, the season or the wind, but you can change yourself. आप जिंदगी में, आप देखो एक बार बताओ, ट्रैफिक लगा हुआ है, अब ट्रैफिक को आप थोड़ी बदल सकते हो, राइट? आपको मंजिल पे पहुंचना है, तो ट्रैफिक को आप थोड़ी बदल सकते हो। तो क्या करोगे? 1 घंटे पहले निकलोगे, सीधी बात है। आपको पता है ट्रैफिक लगा होता है, तो सर्कमस्टेंसेस नहीं बदल सकते माय डियर फ्रेंड। आज 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 कोरोना आया हुआ है यहाँ पे, तो आप कोरोना को बंद नहीं कर सकते। आपका काम क्या है? बाहर रहना, अपने आप में बदलना। और बदलना क्या है? आपको बाहर नहीं निकलना, है ना? आपको बाहर नहीं निकलना, यही तो अपने अंदर चेंज करना है, राइट? अगर बाहर निकलोगे तो कोरोना बढ़ेगा। तो आप अपने आप को बदल सकते हो, आप दूसरों को बदल नहीं सकते। आप सर्कमस्टांसेस को नहीं बदल सकते, खुद को बदल लो। ऊपर वाला आपकी सुनेगा, तो आपकी डाउनलाइन भी ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देंगी, क्योंकि आपने जब खुद को बदल लिया, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई। मैं 100% कह रहा हूं, आपका जब नाम बढ़ गया ना, तो बोलते ना, आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है, वही गाना बार बार गुनगुनाना और सफलता आपके कदम चूमेगी माय डियर फ्रेंड्स। मेरे जीवन की जो भी कामयाबी, उसका कारण मैं हूं, और मेरी जीवन की समस्या का जो भी कारण है, उसका कोई और है। ये 90% जो लोग होते हैं ना, जो अनसक्सेसफुल होते हैं, उनका पेट डायलॉग है। क्या है पेट डायलॉग? लिख लो इसको। वो समस्या कारण पता है किसको बनाते हैं? कोई और है। अरे आप गरीब पैदा हुए हो, फर्क नहीं पड़ता। आप किसको दोष देते रहे हो? माँ बाप को, कि मम्मी पापा ने मुझे गरीब पैदा करा। अरे कोई बात नहीं यार, गरीब पैदा करा, आप उसको हटाओ और उसको थोड़ा सीखो, उसको पढ़ो और आगे बढ़ो, राइट? तो आज के बाद इसको उल्टा कर दो। क्या करो? उल्टा कर दो। कैसे? आज से अपनी फेसबुक पेज पोस्ट पे डालो, हमेशा रोज अपने अपलाइन का धन्यवाद दो, उनको थैंक, भगवान के बाद अपने अपलाइन का नाम लो, क्योंकि आज आप जो भी हो उनकी वजह से हो माय डियर फ्रेंड्स। अगर वो आपको इस बिजनेस में नहीं लाते, तो आप सपने में भी नहीं सोच पाते कि आप 2 लाख 3 लाख पे पहुंच सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। मेरे जीवन में जो भी समस्या का, आज ये देखो, ये चीज आप छोड़ दो, मेरी समस्या कारण, लाइन देखो बदल दो। अनसक्सेसफुल लोग क्या बोलते हैं? मेरी समस्या कारण मैं हूं, और मेरी कामयाबी का कारण, मेरी समस्या कारण कोई और है, मेरी कामयाबी का कारण मैं खुद हूं। जो मैं करता है ना, उसके साथ बकरी जो होती है ना, बकरी की क्या हालत होती है? मैं करके उसका गला कटता है माय डियर फ्रेंड। तो आज से मैं करना छोड़ दो, आप करना शुरू कर दो। मैं बोलना वर्ड नेटवर्क मार्केटिंग में अपराध है, समझ लो। जो मैं बोलता है ना, उसके अंदर मैं का घमंड आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, और ऊपर वाला सब देख रहा है, वो सब खत्म कर देता है। तो आज से जो बोलो, आज से हमेशा बोलो कि आज से जो भी समस्या का कारण है, वो मैं हूं। जो समस्या कारण है, वो मैं हूं, वो आदित्य कौल है। और मेरी कामयाबी का कारण मेरी टीम है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है। आज से बोलना शुरू कर दो, समस्या कारण मैं हूं, लेकिन मेरी कामयाबी का कारण, मेरी सफलता का कारण मेरा परिवार है, मेरी टीम है, मेरा समाज है। इसको लिख लो। अगर ये रोज बोलना शुरू कर दिया और रोज बताना शुरू कर दिया, मैं गारंटी दे रहा हूं, कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट?
थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा, ज्यादा इस पे ड्रीम, क्योंकि ड्रीम की ट्रेनिंग तो सर बहुत अच्छी देते हैं, तो मैं 1-2 मिनट में इसको खत्म कर दूंगा। मेरी ड्रीम जो है, माय ड्रीम एंड गोल बुक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर के हिसाब से, सबके हिसाब से डिफरेंट चीजें हैं। मेरे हिसाब से जो ड्रीम है ना, 7 तरीके की होती है। लिख लो इसको, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग जो होती है वो 2 दिन की होती है। मैं शॉर्ट में इसको खत्म करूंगा क्योंकि थोड़ा सा पार्ट था। पर्सनल ड्रीम, प्रोफेशनल ड्रीम, एजुकेशनल ड्रीम, फिजिकल ड्रीम, फाइनेंशियल ड्रीम, सोशल ड्रीम एंड स्पिरिचुअल ड्रीम। ये 8 तरीके की माय डियर फ्रेंड ड्रीम होते हैं। और पर्सनल ड्रीम, जैसे आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, इसको लिखो, इसका टाइम डालो। जब तक आप ये करोगे नहीं ना, तो आपके साथ होगा नहीं। मैंने थोड़ा सा एक किस्सा बताना चाहूंगा। 2018 के अंदर पर्सनल ड्रीम, इसमें एक लिखा हुआ रणबीर सिंह। आपको इसका थोड़ा सा एक किस्सा बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी, अगर आप दीपिका पादुकोण से प्यार करते हो ना सर, दीपिका पादुकोण की हस्बैंड का क्या नाम है? पिक्चरें कम देखता हूं आजकल मैं। हेलो हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। दीपिका पादुकोण की हस्बैंड का क्या नाम है सर? रणबीर सिंह। रणबीर सिंह, राइट। अब रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण से आप प्यार करते हो, सच्ची मोहब्बत करते हो, तो क्या करते हो? बहुत सारे लोग उसको सपने में देख के खत्म कर देते होंगे। लेकिन आप अगर बचपन से दीपिका पादुकोण से प्यार करते हो ना, आप उसकी फोटो अपने बेडरूम में लगा रखते हो, आप दिन में उठते हो, रात में उठते हो, बारी बार उसके बारे में ही सोचते हो। आपको ये पता उसकी फेवरेट ड्रेस क्या है, आपको ये पता उसका फेवरेट फूड क्या है, आपको ये पता उसे घूमने का कहाँ अच्छा लगता है, सब कुछ आपको पता है। एवरी ईच एंड एवरीथिंग दीपिका पादुकोण का आपको पता है। भगवान आपके साथ क्या करेगा? भगवान कराएगा रणबीर सिंह से तलाक, डाइवोर्स। और डाइवोर्स इसलिए कराएगा क्योंकि चाहते आप हो, और परिस्थिति ऐसी बना देगा कि दीपिका पादुकोण आपको मिल जाएगी। ये ड्रीम है, ये रियलिस्टिक हो सकती है, लेकिन इसको सच्चे दिल से जीना पड़ता है, सच्चे दिल से सोचना पड़ता है उसके बारे में। और बहुत सारे लोग सपने सपने रह जाते हैं क्योंकि वो लिखते नहीं है, क्योंकि वो फील नहीं करते, क्योंकि वो सुनते नहीं है। सपने सपने रह जाते हैं। तो पर्सनल में आपका यह आ सकता है, प्रोफेशनल में आपका 1 लाख लोगों की टीम आ सकता है, एजुकेशनल में आपका, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम है। 1 मिनट में इसमें बताना चाहूंगा एजुकेशनल ड्रीम। 95% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं, उनका कारण पता है क्या है? उनके सारे सपने होते हैं, घर चाहिए, जगुआर चाहिए, ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो अपने एजुकेशनल ड्रीम को नहीं लिखते माय डियर फ्रेंड्स। अगर आज से आपने एजुकेशनल ड्रीम लिखना शुरू कर दिए ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव आएगा, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मैंने अपने एजुकेशनल ड्रीम 2 साल पहले लिखे थे, और आज मैं सब कुछ कर पा रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं एजुकेशनल ड्रीम नहीं बनाऊंगा, इसमें एजुकेशनल ड्रीम में क्या हो सकता है? स्किल, ट्रेनिंग, सेमिनार, लीडरशिप, बीओपी। आप कैसे शुरू करो? आज मुझे 2 लोगों की बीओपी देनी है, आज मुझे 10 लोगों के सामने बोलना है, आज मुझे सेमिनार खुद से करना है, आज मुझे ट्रेनिंग खुद से करनी है, आज मुझे जूम मीटिंग खुद से करनी है, आज मुझे वेबिनार खुद से करना है। तो ये ड्रीम है आपका। जब तक आप इस पे काम नहीं करोगे ना, मैं कहता हूं जब तक आप अपनी एजुकेशन पे काम नहीं करोगे ना, जब तक आप सीखने में काम नहीं करोगे ना, आप बड़ा पैसा कभी नेटवर्क मार्केटिंग में बना ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग इसी को अगर मैं कहता हूं आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है ना, तो एजुकेशन ड्रीम बनाना शुरू कर दो, आज से लिखना शुरू कर दो कि आज कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद मैं 2 दिन बाद अपलाइन को टाटा करूंगा, बाय बाय करूंगा, और मैं खुद से प्लान दूंगा। ये भी आपका एजुकेशनल ड्रीम हो सकता है। तो मैंने क्या अपने एजुकेशनल ड्रीम पे फोकस करा है। आने वाले समय में मैंने सोनू शर्मा जी को चैलेंज किया, आपको पता है 2 साल पहले। सर अजय सर, आप सुन पा रहे हैं तो मैं जरूर बताऊंगा एक किस्सा आपको। सोनू शर्मा जी की और बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग में लेने गया था, और मैंने जिसकी भी ट्रेनिंग लेने जाता हूं ना, तो वहां पे जितना भी कोई बड़ा लीडर होता है ना, चाहे वो विवेक बिंद्रा जी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो मैं उनसे बोलता हूं सर मैं आपकी इनकम को बीट करूंगा, मैं बेस्ट ट्रेनर बनूंगा, मैं आपसे भी बेस्ट ट्रेनर बनूंगा। सर क्यों? क्योंकि मेरा एजुकेशनल ड्रीम बहुत स्ट्रांग है। मुझे पता है कि अभी मैं उनके बराबर नहीं हूं, मुझे 3 साल हुए, उनको 15-20 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन मैं बन तो सकता हूं ना। 5 साल बाद मैं क्या होऊंगा? जब मैं एजुकेशनल ड्रीम स्ट्रांग कर लूंगा अपने। तो आपको भी हमेशा एजुकेशनल ड्रीम स्ट्रांग करना। फाइनेंशियल, सोशल, स्पिरिचुअल, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि राइट योर गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल आपको पता होगा, मिडिल टर्म गोल आपको पता होगा, लॉन्ग टर्म गोल आपको पता होगा। आपका गोल वो सब कराएगा जो आपको अच्छा नहीं लगता।
हाँ, ध्यान रखना, आपका गोल आपको वो सब करवाएगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। आज जो भी हो अपनी आदतों की वजह से है, आज जो भी हो अपनी आदतों की वजह से हो। क्यों क्यों बोल रहा हूं मैं अपनी आदतों की वजह से हूं, क्यों बोल रहा हूं? आप देखो, आप किसी भी सक्सेसफुल लीडर की देख लो आदत। आप अगर आप सोनम जी का शेड्यूल देखो, आप अखिलेश भैया का शेड्यूल देखो, आप अजय सर का शेड्यूल देखो, ये टीवी नहीं देखते। इनको पता नहीं है टीवी में क्या चल रहा है, इनको ये नहीं पता कि न्यूज में क्या चल रहा है, इनको ये नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। इनको सिर्फ ये बताया कि मैं पैसा कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं अपनी इनकम को कैसे जंप कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि उनका जो हैबिट है ना, वो सक्सेसफुल लोगों की वाली है। तो आज से अगर आपको अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव चाहिए ना, तो जो सक्सेसफुल लोगों की हैबिट है ना, उसको कॉपी करना शुरू कर दो, उसकी नकल मारना शुरू कर दो। आपके जो भी सक्सेसफुल लीडर हो, आप अपने अजय सर को फोन करो, उनको थैंक यू बोलो और उनसे बोलो सर आप सुबह उठ के क्या करते हो, सर आप दोपहर में क्या करते हो, सर आप शाम को क्या करते हो, सर आप रात को क्या करते हो, ये सब बताएंगे आपको। आप अखिलेश जी को फोन करके बोलो सर आप सुबह उठ के क्या करते हो, आप दोपहर में क्या करते हो, आप शाम को क्या करते हो, आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो। पूछो आप उनसे। हम पूछते ही नहीं है, हम सोचते इनने हमें जोड़ दिया, एहसान कर दिया। अरे आप नहीं हो, हजार लोग हैं उनके साथ। कोई आज आप काम नहीं करोगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कल कोई और आएगा। भाई उनकी उंगली पकड़ लो, ये बहुत बड़ी बात है इन सब लीडर्स की, क्योंकि एक नहीं हजारों उनकी टीम है, हजारों लाखों लोगों की टीम है इनके पास। तो आज से आपको अपनी आदतों को बदलना है। और दूसरी एक लाइन और बोलूंगा कि अगर आप कंप्लेंट करते रहोगे तो वैसे ही लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे, है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स बन गए। क्या बन गए? कंप्लेंट बॉक्स। अब कंप्लेंट बॉक्स होता क्या है मैं समझाता हूं। मान लो मैं अपनी डाउनलाइन से बोल रहा हूं, है ना, कि यार मुझे है ना डी के सर अच्छे नहीं लगते। अब मेरी डाउनलाइन पता है वही कॉपी कर रही है, अब मेरी डाउनलाइन भी मुझे वैसी मिल रही है, सर मुझे डी के सर भी अच्छे नहीं लगते और मुझे है ना कंपनी भी अच्छी नहीं लगती। तीसरा बंदा मिला, सर मुझे डी के सर भी अच्छे नहीं लगते, मुझे कंपनी भी अच्छी नहीं लगती, मुझे प्लान भी अच्छा नहीं लगता, और सब ओके में जुड़े हुए हैं। मुझे चौथा पांचवा बंदा मिला, मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता, वो भी अच्छा नहीं लगता, मुझे घर की बीवी भी अच्छी नहीं लगती। छठवां बंदा मरा, मुझे कंपनी भी अच्छी नहीं लगती, मुझे प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं लगता, मुझे प्लान भी अच्छा नहीं लगता, मुझे ये कुछ मेरे घर की वाइफ अच्छी नहीं लगती, मेरे घर के बच्चे अच्छे नहीं लगते, सब कुछ खराब लगता है। कोई बोलेगा मुझे प्रधानमंत्री अच्छे नहीं लगते, कोई बोलेगा ये। तो ये क्या है? कंप्लेंट, ऑलवेज कंप्लेंट। आप कंप्लेंट कर रहे हो हमेशा। तो ध्यान रखो, कंप्लेंट बॉक्स से बाहर आओ, सब बोलो कि हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हम अपनी जिंदगी खुद तय करेंगे। तो आपको क्या, जैसे आप कंप्लेंट हो ना, कंप्लेंट बॉक्स हो, बन गए हो, तो कंप्लेंट बॉक्स वाले लोग भी आपको वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि जो आप जैसे हो ना, वैसे ही लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे आप अगर अपने अंदर बदलाव करोगे ना, तो बदलाव वाले लोग भी मिलना शुरू हो जाएंगे आपको ऑटोमेटिक। जैसा आप करते हो ऊपर वाला वैसे ही आपको देता है। तो आज से कंप्लेंट बॉक्स को लगा देना ताला, और हमेशा कंप्लेंट से नहीं सॉल्यूशन से फोकस करना। अब बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते थे मुझे, सर ये कंपनी 3.5 साल 5 साल में बंद हो जाएगी। आज 3.5 साल 4 साल हो गए, कंपनी शानदार चल रही है। मैं उनसे बोलता था कंपनी बंद, आप बंद हो जाओगे लेकिन ये कंपनी बंद नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड है। मैं पॉजिटिव सोचता था। वो बोलते थे कि 3 साल बहुत जल्दी जुड़ गया आप। मैं बोलता था यही तो बहुत बढ़िया बात है, मार्केट खाली है, सारी अपनी डाउनलाइन बनेगी। ये सुनो भाई, आपको अभी कंपनी के आप टॉप जितने भी आज लोग हैं, 5 साल के अंदर हो आप लोग टॉप में हो, कंपनी के आने वाले समय के भविष्य के लीडर हो आप लोग। तो भगवान को धन्यवाद दो कि आप कंपनी के टॉप लीडरशिप में आते हो सारे के सारे, क्योंकि 5 साल बाद वो लोग आएंगे जो वहां भी तालियां बजा रहे थे और यहां भी तालियां बजाएंगे। से यस और नो। तो मेन चीज क्या है ना, चैलेंज हमेशा जब आपके साथ आता है ना, जब चांस आता है ना, तो चैलेंज भी आपके साथ आता है जिंदगी में, याद रखना। अगर मौका मिला है ना, तो उसके साथ चैलेंज आएगा, और चैलेंज को कैसे निपटते हो, आपका लीडरशिप उसमें दिखती है। अब चैलेंज क्या था? स्टोर कम थे, ऑफिसेस नहीं थे, कुछ नहीं था, 6 महीने पहले कोई जानता नहीं था। मैंने इसको चांस बना लिया, मैंने मौका बना लिया। अरे स्टोर नहीं, कोई बात नहीं, हम खुलवाएंगे, हमारी टीम में 50-100 स्टोर होंगे। अरे कंपनी का बीवी नहीं है, कोई बात नहीं, हम बढ़ाएंगे। अरे कंपनी का टर्नओवर नहीं, कोई बात नहीं, हम बढ़ाएंगे। अरे लीडर्स नहीं, अरे कोई बात नहीं, हम ही इसके टॉप लीडर होंगे। और आज अजय शर्मा सर
और मेरा नाम भी टॉप 15 लीडर्स में से आता है माय डियर फ्रेंड। जिस कंपनी में मैं स्टार डायरेक्टर था, 15-20 हजार की इनकम ले रहा था, आज टॉप 50 लीडर में से आता है। क्यों? क्योंकि मैंने चांस लिया, और बहुत सारे लोग चांस नहीं लेते, इसलिए वो अपनी जिंदगी के बैकफुट में चले जाते हैं। तो मौका हमेशा जब मिलता है ना, तो भगवान को धन्यवाद देके उस मौके का फायदा उठा लो। और आज सबके पास, आपके पास ओके लाइफ केयर करने का मौका बहुत बड़ा मिला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस मौके पे अपने कदम जो है ना, पीछे मत करना माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ाते रहना। एक कदम आगे बढ़ाओगे ना, आपकी अपलाइन 10 कदम आपके लिए आगे बढ़ा देंगे। मैं जानता हूं यहाँ पे ट्रेनिंग की, सुबह से रात तक अखिलेश भैया ट्रेनिंग करते हैं, 80,000 रुपए हमारे लिए खर्च करे हुए हैं, तब भी हम लोगों को ला नहीं पाते। इसमें कमी अखिलेश भैया की थोड़ी है, हमारी है। कल से 10-10 लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दो, और जब भी इनवाइट करो तो कॉल करो, उसको बुलाओ। सीखेगा, वो आएगा, देखेगा कि यार एजुकेशन सिस्टम कितना शानदार है यहाँ का। राइट? 3 से 5 साल किसी भी कंपनी को दें। राइट, ध्यान देना, 3 से 5 साल किसी भी कंपनी को कम से कम आपको देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 4 कंपनी 1 साल में बदल लेते हैं, तो वो भी काम नहीं करना है आपको। मैंने ये बोला है कि 3 साल में अगर आपको सफलता नहीं मिली, तब आप चेंज करो। क्योंकि आपका घर, गांधी जी का नोट वहां पे भी आता था, गांधी जी का नोट यहां पे भी आता है। यहां पे ज्यादा आता है, वहां पे कम आता था। क्यों? क्योंकि वो प्लान जो था वो 20 साल पुराना प्लान था, और हमारा प्लान अपडेटेड प्लान है, 2016 का प्लान है। अब दिमाग आपका है, तो आपको क्या लेना है। तो 3 से 5 साल किसी भी कंपनी को देना है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे नहीं बदलते रहना बार बार। अगर आप बार बार बदलोगे ना, तो आप लीडर नहीं हो। तो 0 से 6 मंथ ऑफ सर्वाइवल, जो शुरू के 6 महीने होते हैं ना, ये आपके बहुत क्रूशल और इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो होते हैं ना, सर्वाइवल वाले होते हैं। आप इसमें जिंदा बच गए ना, तो समझ लो आप इतिहास रच दोगे। क्योंकि इसमें आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा। शुरुआत में हमारी इनकम भी नहीं होती, तो हमें नेगेटिव लोग ज्यादा मिलते हैं, तो वो हमें दबा देते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी डाउनलाइन को सेव करना है। सेव कैसे करोगे? जब उनको एजुकेशन सिस्टम से अटैच करोगे, अपने अपलाइन से अटैच करोगे, जब अपने अपने साथ एक साथ बॉन्डिंग रखोगे, जब उनसे सबसे बड़ा रिलेशनशिप बनाओगे। बहुत सारे लोग अपनी टीम से रिलेशनशिप ही नहीं बनाते, उनको पता ही नहीं है कौन क्या है। आप सबसे पहले ध्यान रखना, इस इंडस्ट्री में लाइन लिख लो। लाइन मैं बहुत जरूरी बोलना चाह रहा हूं, मैंने अभी तक नहीं बोला है, कोई सी भी ट्रेनिंग में नहीं बोला है। लिख लो वो लाइन। व्यापार से पहले व्यवहार जरूरी, मतलब व्यापार मतलब बिजनेस से पहले व्यवहार जरूरी, मतलब रिलेशनशिप जरूरी है, संबंध जरूरी है अपनी टीम के साथ। व्यापार बाद में आता है, संबंध पहले आता है। आप अपनी टीम को बार बार फोन करके मत बोला करो बीवी कितने होगा, पीवी कितने होगा, ये क्या हुआ है, वो क्या हुआ है। कल वीडियो आपने देखा होगा, व्यापार बाद में आता है, संबंध पहले होते हैं, रिलेशनशिप पहले होता है। तो आज से आपको क्या करना है, जब भी आपकी टीम में किसी का भी बर्थडे हो, विश करो, अपनी पोस्ट पे डालो, अपनी स्क्रीन, अब मैं कहता हूं अपनी प्रोफाइल पिक बनाओ, उसका फेसबुक पे उसको अपडेट करो, हैप्पी बर्थडे अजय, हैप्पी बर्थडे शिवम, हैप्पी बर्थडे रहीम, ऐसे ऐसे करके आप बड़ा सा पोस्ट अच्छा डालो। क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, और वो जिंदगी में, वो डाउनलाइंस आपको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ के जाने वाली। तो व्यापार के पहले व्यवहार आता है, तो आप पहले रिलेशनशिप स्ट्रांग करो माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनकी टीम छोड़ के जा रही है। आज क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पुरानी कंपनी में, मैं जो बताऊं ना, मेरा 80% रीजन छोड़ने का पता है क्या था? सुन लो आप, मेरी अपलाइन से कभी बनती नहीं थी, क्योंकि आज तक उन्होंने मेरी कभी हेल्प नहीं की, ना कभी फोन उठाया, फोन तक नहीं उठाते थे, तो मैंने छोड़ दिया। अब छोड़ा तो उनका चेक जो 1 लाख का था, वो सीधे 10,000 रुपए का आ गया। इस टाइम 10,000 भी नहीं आएगा, अगले महीने तो 0 आएगा। तो रीजन क्या है? रिलेशनशिप नहीं बना पाए। वो व्यापार व्यापार करते रहते थे, और हम बोलते थे कि व्यवहार बनाओ तब व्यापार करेंगे। तो मैंने अपनी ओके लाइफ केयर में, मेरी पूरी टीम है, मैंने हमेशा सबसे व्यवहार बनाया है। व्यापार में बाद में करता हूं, व्यवहार पहले बनाता हूं, रिलेशन पहले बनाता हूं। ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड, इससे आप उन जो 6 महीने शुरू के होते हैं, उसमें अपनी डाउनलाइन को बचा सकते हो। दूसरी बात, सिस्टम का पार्ट बना लो, एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बना लो, अपने अपलाइन से उसका कांटेक्ट करवा लो, कॉन्फ्रेंसिंग करवा लो, जो भी करवाना है करवाओ, तुरंत करवाओ, एक दिन बाद नहीं करवानी। क्या पता कोई दूसरा आदमी, दूसरी कंपनी का लीडर उसको नेगेटिव कर देगा। राइट? तो 6 महीने, उसके बाद 6 से 3 महीने स्टेबिलिटी पीरियड आता है। कौन सा आता है? स्टेबिलिटी पीरियड। 3 साल तक स्टेबिलिटी पीरियड होता है, 3 से 25 साल तक सक्सेसफुल पीरियड होता है, और 25 साल के बाद
आप सिग्निफिकेंट पीरियड होता है जिसको बोलते हैं हम बापू। क्या बोलते हैं? बापू। 25 साल अगर आपको इस इंडस्ट्री में हो गए तो आप बापू हो इस इंडस्ट्री के। और अगर आपने सही तरीके से काम करा है ना, जो भी लीडर 20 से 25 साल का, उनकी इनकम देख लेना, हमेशा उनकी ज्यादा ही मिलेगी आपको, उनकी नॉलेज ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपना एजुकेशनल ड्रीम को स्ट्रॉन्ग कर रखा है। आज अजय सर क्यों है? आज अखिलेश जी क्यों है? आज सोनम जी क्यों है? क्योंकि इनका एजुकेशनल ड्रीम स्ट्रॉन्ग है। अखिलेश सर का एक ड्रीम होगा, आप देखो, उनने डायरी में लिखा होगा कि मैं दुनिया का नंबर 1 ट्रेनर बनना चाहता हूं। और इनकम से पहले मैं अजय सर का भी बता देता हूं, इनका भी एक ड्रीम ये होगा, आप उनने अपनी डायरी में लिखा होगा, 100% मैं गारंटी से कहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर मैं बनना चाहता हूं। तो आपका ड्रीम क्या है? अब मैं पूछूंगा आपका एजुकेशनल ड्रीम क्या है, तो कोई बताएंगे मेरा है ही नहीं सर। तो छोड़ दो, आप मत करो नेटवर्क मार्केटिंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज आप 10, 15, 20 हजार कमाने के लिए नहीं आए हो। आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ महीना कमाने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स। कमा रहे लोग विदेशों में, राइट? तो 25 साल जब आप इंडस्ट्री को देते हो तो क्या बन जाते हो? बापू। टीम फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, चक दे। ध्यान रखना, जब आप टीम बनाते हो तो 6 तरीके से टीम बनती है। पहले फॉर्मिंग होती है, बनती है, फिर क्या होती है? स्टॉर्मिंग होती है, झगड़ा होता है, ये प्रोसेस है। फिर क्या होती? नॉर्मिंग होती है, फिर बनना शुरू होती है, फिर परफॉर्म करते हैं। तो जब भी आपकी टीम बनी होगी तो शुरुआत में झगड़े हुए होंगे आपकी टीम के अंदर, तो वो एक प्रोसेस है, ये कभी नहीं हट सकता। चक दे मूवी देखी आप सबने? शुरू में शाहरुख खान क्या करता है? सबको इकट्ठा करता है, लड़कियों को। जब पूरी हॉकी टीम तैयार होती है, उसके बाद क्या होती है? लड़ाई होती है आपस में। लड़ाई होने के बाद जब शाहरुख खान बोलता है हमें हिंदुस्तान के लिए जीतना है, तो वो सबकी मीटिंग लेता है, सबको डांटता है, सबको चिल्लाता है। उसके बाद वो लोग एक साथ खेलना शुरू करते हैं, उसके बाद तब परफॉर्म करते हैं, तब वो हॉकी टीम वर्ल्ड कप लेती है, इंडिया का नाम रोशन करती है वो हॉकी टीम। तो हमारी टीम भी शुरुआत में बनेगी, बिगड़ेगी, लड़ाई होगी, उसके बाद धीरे धीरे बनना शुरू होगी, उसके बाद परफॉर्म करना शुरू होगी, क्योंकि 5 फिंगर और 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। सबका माइंड एक सेट नहीं होता, उस माइंड सेट को एक जैसा करना पड़ता है, क्योंकि सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग से आए हैं, कहीं ना कोई प्रोफेशन से आया माय डियर फ्रेंड्स। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, राइट? तो सबका दिमाग अलग है। तो सबका दिमाग जब अलग होता है ना, तो इनका एक जैसा दिमाग करना बहुत ज्यादा चैलेंज होता है। उसी के लिए आपको सीखना है, वो आपके सारे लीडर सिखाएंगे। तो सबसे पहले सेल्स अगर मास्टरी करना है तो सबसे पहले क्या करो? सेल्स में अगर आपको मास्टरी करना है, मेरा टॉपिक कम से कम 2 घंटे का है, तो मैं 2 घंटे तो नहीं लूंगा, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। डिटेल में फिर कभी ट्रेनिंग इसकी करेंगे तो मैं उसमें समझा पाऊंगा आपको। क्लियर है? 2 घंटे का टॉपिक है सेल्स मास्टरी। सस्पेक्टिंग, सबसे पहले उसको देखो, सस्पेक्ट करो, उसके बाद करो प्रोस्पेक्टिंग, उसके बाद करो अप्रोचिंग, उसके बाद करो नेगोशिएट, ऑर्डर एंड क्लोजिंग। इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर, हमेशा जब भी प्रोस्पेक्ट से मिलते हो, ये पॉइंट को ध्यान रखो। सबसे पहले करो रिलेशनशिप, उससे रिलेशन बनाओ। डायरेक्ट प्लान नहीं दिखाना, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बताना है। सबसे पहले 1-2 दिन उससे रिलेशन हेल्थी बिल्ड करो, उसको कंफर्टेबल होने दो, आप और अपने जैसे कंफर्टेबल होने दो। डायरेक्ट जाके बड़ बड़ प्लान नहीं शो करना है। तो पहले से 1 से 2 दिन उससे रिलेशन बताओ, उसके घर के बारे में पूछो, उसकी फैमिली के बारे में पूछो, उसकी जॉब के बारे में पूछो। तो ये सब चीजें आपको बेसिक्स करना पड़ेगा, राइट? तो ओपनिंग करो, अटेंशन, क्वेश्चन, स्टॉलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अच्छा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या स्टॉलिंग, वो क्वेश्चंस पूछो उससे, प्लान में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछो। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्या आंसर देने, मतलब वो बोलता है पैसे नहीं, तो उसका क्या जवाब देना है पता होना चाहिए। वो बोलता है अभी टाइम नहीं, तो उसका क्या होना है वो होना चाहिए। इसकी अलग से ट्रेनिंग है, 2-2.5 घंटे का ये भी सेशन है, तो इसको फिर हम बाद में करेंगे। सपोर्टिंग, सपोर्ट करना है। बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं? सपोर्ट ही नहीं करते अपनी टीम को, तो उसकी टीम छोड़ के जाती है। एक्शन, फिर क्या करना है? एक्शन में आना है, राइट? एग्जाम्पल, टीचर नेटवर्क का डाटा इंफॉर्मेशन विजडम, नॉलेज विजडम, राइट? एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से समझना। एक टीचर है, अब आप टीचर को प्लान दिखाने जा रहे हो, राइट? टीचर को जब प्लान दिखाने जा रहे हो तो उसके दिमाग में क्या चलता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। आप क्या बोलते हो? एक्टिव बोनस 30%, डायरेक्टर बोनस कौन सा, फ्लैगशिप बोनस 10%, सॉरी ब्रेन फ्यूल, माई 90, गैनोडर्मा, ये सब बोलते हो। उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पता है, उसको ये थोड़ी पता है कि ब्रेन फ्यूल में कौन से इंटीग्रेंट्स है। तो कनेक्शन क्या है? मिस लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो जब टीचर को है ना,
टीचर को आप नेटवर्क मार्केटिंग में लाते हो, उसको नेटवर्कर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके दिमाग पे काम करना पड़ेगा, उसके माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। और हम लोग क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट उससे प्लान थोप देते हैं, प्रोडक्ट थोप देते हैं। हम जाते हैं, प्रोडक्ट ले जाते हैं और उसके सामने रख देते हैं, भैया खरीद। अरे कैसे खरीद, उसे पता ही नहीं है प्रोडक्ट क्या काम करते, उसे पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, उसे पता ही नहीं इस बिजनेस से उसे क्या मिलने वाला है, और डायरेक्ट प्रोडक्ट आप थोप रहे हो। तो लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो थोपना शुरू कर देते हैं। तो राइट, अब टीचर को पता है नेटवर्कर बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले DIKW लिख लो। क्या? DIKW लिख लो, फिर से बोल रहा हूं, DIKW। किसी भी नए व्यक्ति को प्लान दिखा रहा है तो सबसे पहले DIKW का यूज करो। DIKW क्या बोलता है? D फॉर डेटा। नेटवर्क करो, वो पूरा डेटा बताओ, किसका? नेटवर्क मार्केटिंग का डेटा बताओ। ये देखो सर, जो अखिलेश जी ने बताया था ना डेटा, उसके बारे में उस टीचर से बात करो, जो भी है, लॉयर हो चाहे कोई भी प्रोफेशन का आदमी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड्स। तो उससे पहले डेटा बताओ, उसके बाद क्या बताओ, उसको इंफॉर्मेशन दो कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग से आपको क्या क्या मिल सकता है। पहले बताया आपने क्यों करनी नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद उस आपको क्या बताया, इस नेटवर्क मार्केटिंग से आपको क्या क्या मिल सकता है। टाइम फ्रीडम, डुप्लीकेशन, जो भी आप, टाइम फ्रीडम, मल्टीप्लाई, जो भी आप बताना चाहो, राइट। उसके बाद उसे नॉलेज दो, किसकी दो नॉलेज? कंपनी की, प्रोडक्ट की, प्लान की, इन सब की नॉलेज दो। धीरे धीरे एक एक स्टेप है, आप डायरेक्ट छठवें स्टेप पे चले जाते हो। वो बंदा है, जुड़ जाओ, अगले दिन से 2 बंदे जोड़ दे, ऐसा थोड़ी होता है यार। आप खुद देखो ना, आप कितने साल बाद आए हो, आपको आपका जो अपलाइन है वो अपलाइन होगा ही नहीं अभी आपका, राइट। तो पहली जो कंपनी आपकी होती है ना, वो बाय चांस मिलती है, ध्यान से लिख लो ये लाइन। जो पहली कंपनी होती है ना, वो बाय चांस मिलती है, और जो दूसरी कंपनी आपको बाय चॉइस मिलती है। हमें जो पहली कंपनी मिली थी ना, वो चांस से मिली थी। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में हमें कुछ पता ही नहीं था, है ना। हमें तो किसी दोस्त ने बताया और हम जुड़ने के काम करने लग गए, और हमें कुछ पता नहीं, हमने काम करा तो इसलिए फेलियर हो गए। अब ये कौन सी कंपनी है? हमें चांस नहीं, चॉइस से मिली। हमने चॉइस किसका किया? लीडर का, सोनम जी का, अखिलेश जी का, अजय सर का चॉइस किया ना। उसके बाद कंपनी भी तो चॉइस करी। दुनिया में, इंडिया में 1000 कंपनियां हैं, हमने ओके लाइफ को क्यों चुना? तो चॉइस है हमारी, पहली चांस से मिलती, दूसरी चॉइस से मिलती है। तो सबसे पहले उसको डेटा दो, उसके बाद उसको इंफॉर्मेशन दो, उसके बाद उसको नॉलेज दो, उसके बाद उसको विजडम दो। तो नॉलेज दे दिया, उसके बाद उसके साथ काम करना शुरू कर देना, सपोर्ट करना शुरू कर देना है। देन यू विल कन्वर्ट ए टीचर टू द नेटवर्कर। वो टीचर नहीं बनेगा, वो नेटवर्कर बन जाएगा। और वो नेटवर्कर बन गया ना, तो वो लाखों करोड़ों रुपए महीना छापेगा, कमाएगा नहीं, छापेगा माय डियर फ्रेंड्स। आस्क योर ड्रीम व्हाई, राइट डाउन द जी आपकी आवाज चली गई है। हेलो, हाँ आवाज चली गई सर। मेरी वॉइस क्लियर आ रही सर? आप अब आ रही है? हेलो, चली गई। अब आ रही वॉइस सर? हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। फोन आ गई, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। आस्क योर ड्रीम एंड गोल व्हाई। आप बहुत सारे लोग सपने बना लेते, ड्रीम बना लेते हैं, सपने रात दिन देखते हैं। क्यों सपने उनके पूरे नहीं होते? क्यों उनके सपने सपने रह जाते हैं? ये रीजन आप उससे पूछो। इसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वो अपने सपनों से पूछते ही नहीं है। तो उन्हें क्यों चाहिए? आपको मर्सिडीज चाहिए तो क्यों चाहिए भाई? आपको अपने बच्चे की शादी करानी तो क्यों करानी है? आपको कर्जा पूरा करना है तो क्यों करना है? बहुत सारे लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में 99% फेल होने का कारण क्या है? क्योंकि वो अपने सपनों से, अपने ड्रीम से, अपने गोल से पूछते नहीं है व्हाई। Ask your dream and goal why. Write down the 7 steps. So write the difficulties. आपको क्यों चाहिए? आपको घर चाहिए तो क्यों चाहिए? कैसा चाहिए? ऊपर टॉप फ्लोर में स्विमिंग पूल हो, सामने कैबिन हो, सामने टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल हो, सामने क्या हो, अपना एक पार्क हो बच्चे के लिए खेलने का, चार बिल्डिंग हो, और ऐसा ऐसा बनना चाहिए। पूरी डिटेलिंग करो आप उस चीज की। क्यों चाहिए आपको ये चीज? सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा। अरे 1 लाख रुपए महीना ओके लाइफ केयर में आपको कमाना है, तो क्यों कमाना है भाई? उसकी 4 लाइनें लिख दो। अगर वो 4 लाइन लिख दी ना, मैं गारंटी दे रहा हूं उस आदमी का 1 लाख आने से कोई बाप भी नहीं रोक सकता है।
10 लाख रुपए क्यों चाहिए, 5 लाख रुपए क्यों चाहिए, आप उसको लिखो और उसमें ये 4 लाइन उसमें ऐड करो कि क्यों चाहिए, उसके 4 पॉइंट बना के लिखो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सोचो मत, लिखो। और जब उसके आपको 4 से 5 पॉइंट मिल गए ना, मर्सिडीज क्यों चाहिए कि मैं अपने बच्चे को आगे बिठाना चाहता हूं, वाइफ को पीछे, मम्मी पापा को पीछे बिठाना चाहता हूं और पूरी दुनिया की सैर कराना चाहता हूं। मैं सबसे पहले कहां जाऊंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा भोपाल। भोपाल में मैं मैया भैरव बाबा के दर्शन करूंगा, उसके बाद कालका माता के मंदिर जाऊंगा। डिटेलिंग होनी चाहिए हर चीज की, तब आपका सपना नहीं रहता, वो गोल बन जाता है। जब वो गोल बन जाता है तो पूरा होना शुरू हो जाता है। अब मैंने जब एक गोल बनाया था, मैंने 1 लाख रुपए लिखे थे, मैंने नोट पे लिख दिया था 1 लाख रुपए, और मैंने मेरे घर में कम से कम 10 जगह बाथरूम में भी मैंने लगा रखा है अपना गोल चार्ट। अब आप सोच लो इतना पागल इंसान हूं मैं, बाथरूम के अंदर भी गोल चार्ट लगा रखा है, लिख रखा है 5 लाख रुपए महीना। 1 लाख का तो आ गया, 5 लाख लिखा है और 10 लाख भी लिखा है, 50 लाख तक की इनकम लिखी। 10 साल की प्लानिंग मैंने अभी कर रखी है। लोग तो पता नहीं 1 महीने की भी प्लानिंग नहीं करते, 10 साल की प्लानिंग। माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा काम करना है तो बड़े बड़े सोचना पड़ेगा आपको। जब बड़ा सोचोगे तभी वो पूरा होगा, वरना भूल जाओ उसको। तो मैंने क्या करा था, 2018 में मैंने लिखा था कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने नोट पे लिख दिया था, डेट डाल दी थी 2018। सर आप विश्वास नहीं मानोगे, बहुत सारे लोगों ने वो नोट भी देखा है जो ट्रेनिंग को ले रहे हैं। मैं दिखाता था, चिल्लाता था, लोग मजाक उड़ाते थे। उस समय मेरी इनकम पुरानी कंपनी से 10, 15, 20 हजार थी। 6 महीने पहले मेरी इनकम 15,000 रुपए आई थी, और 6 महीने बाद मैंने लिख रखा था, क्या लिख रखा था, जनवरी 2020 1 लाख रुपए। और 6 महीने पहले क्या था मेरा हाल, कितना चेक था पुरानी कंपनी में, 15-20 हजार, आपको पता ही है। हाईएस्ट कितना था एक बार, 45,000, वो भी 20,000 का सामान खरीद के। तो मुझे तो कहीं ना कहीं तक वो गोल जो है ना वो पूरा ही होते नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा था, अजय सर के ऊपर भरोसा था, अपने मेंटर्स के ऊपर भरोसा था, और भगवान के ऊपर भरोसा था कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आदि लगा रहे। ओके लाइफ केयर मिला, पहले महीने की इनकम 350, दूसरे महीने की इनकम 2,000। मुझे लगा कि यहां पूरा हो सकता है। भगवान ने मुझे परिस्थितियां ही बदलवा दी, पुरानी कंपनी से डाइवोर्स करा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे 1 लाख तक जाना था। माय डियर फ्रेंड्स, वो डाइवोर्स कराया हुआ है पुरानी कंपनी से। किसने कराया? ऊपर वाले भगवान ने, जिसको मैं सच्चे दिल से चाहता हूं, जिसके सामने हमेशा अपने शीश झुका के बोलता हूं कि भगवान मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, भगवान मेरी टीम के 1-1 लाख रुपए आने चाहिए, भगवान मेरी टीम के लोगों को 10-10 लाख रुपए आने चाहिए। मैं रोज भगवान से मांगता हूं, रोज। क्यों? रीजन ये तो भगवान ने क्या करा, पुरानी कंपनी से डाइवोर्स करा दिया और मेरे सामने ओके लाइफ केयर रख दिया। और 6 महीने, मतलब जनवरी का आप मेरा चेक देख लो, 1,18,000 रुपए था, और वो जो 18,000 रुपए आए ना, वो ब्याज आया, मतलब ज्यादा दे दिया भगवान ने। तो आपका ड्रीम है ना पूरा होता है, कितना भी बड़ा ड्रीम है ना, भगवान उन परिस्थितियों को बदल देगा, भगवान उस सबको बदल देगा, और वो सपना आपको जरूर पूरा करके देगा, अगर आप सच्चे दिल से उसे चाहते हो। आपका वाई क्लियर है, ध्यान रखना मेरी बात। तो नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट एंड स्ट्रेटेजी, ये 5 चीजों पे काम करना है आपको। अगर आपको गोल क्यों चाहिए, नॉलेज, एटीट्यूड, नॉलेज आपकी ज्यादा होनी चाहिए, एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। भिखारियों वाला एटीट्यूड मत करना, अपलाइन अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, 1 लाख चला दे अपलाइन अल्लाह के नाम। भिखारी नहीं बनना है आपको, यू आर द लीडर। आप लीड कर रहे हो दुनिया को। लीडर का मतलब क्या है? लीड कर रहे हो। आज गांधी जी, जब देश आजाद हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, गांधी ने भीख मांगी थी क्या? आप सोचो, उस गांधी जी ने हमारे भीख मांगी थी कि आप लोग हमारे साथ आओ? नहीं मांगी थी। क्यों नहीं मांगी थी? क्योंकि उन्हें पता था मैं अकेला इस देश को आजाद कराऊंगा। वो अकेले साबरमती आश्रम के लिए चले गए थे और दांडी यात्रा उन्होंने की थी। पीछे देखा तो पूरा देश चल रहा था उनके साथ, और तभी आज गांधी जी का जो नोटों पे नाम आता है, फोटो आता है, वो उनकी काबिलियत की वजह से आता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको बड़ा काम करना है ना, तो वाई क्लियर करना पड़ेगा। राइट डाउन द पीपल ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ध्यान रखें, आपको उनका नाम लिखना पड़ेगा। आपको एक एक्शन प्लान, विक्ट्री डायरी बनानी पड़ेगी। विक्ट्री डायरी रोज बनाइए, उसको रोज एनालाइज करके लिखिए। जब भी आप, आज आपने क्या किया, उनका थैंक यू लिखिए। जैसे आज अखिलेश जी ने आपके लिए मीटिंग करवाई, तो उनका थैंक यू लिखिए, उनका नाम लिखिए, अखिलेश जी थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा। जो भी आपको मंजिल तक पहुंचा रहा है ना, उसको थैंक यू बोलना शुरू कर दो। आपको नहीं पता, आपको पता है, मैं ना प्लेन को भी थैंक यू बोलता हूं। आप बोलोगे पागल आदमी है, कैसे? मैं मुंबई जा रहा हूं, प्लेन में सुबह बैठा, रात में प्लेन में बैठा, क्योंकि ट्रैवल बहुत करता हूं। मुंबई उतरा एयरपोर्ट पे,
चुम्मा देता हूं, आई लव यू बोलता हूं, थैंक यू प्लेन बोलता हूं, कुछ फोटोज आपने मेरी हेड पे ऐसे रख रखी होगी, मैं उसको सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद बोलता हूं। क्यों? क्योंकि उस मंजिल तक उस प्लेन ने मुझे वहां तक पहुंचाया है, उस ट्रेन ने मुझे वहां तक पहुंचाया है। जो भी आपको मंजिल तक आपकी पहुंचा रहा है ना, उसको आज से धन्यवाद देना शुरू कर दो, बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आएगा माय डियर फ्रेंड। छोटी छोटी चीजें है ना बहुत बड़ा बनाती हैं। सीख लोगे, प्रोडक्ट आप कल सीख लोगे, प्लान आप कल सीख लोगे, लेकिन आज से अपने आप को बदलना शुरू कर दो माय डियर फ्रेंड्स। अगर खुद को बदल गए ना तो दुनिया आपको देख के बदलेगी माय डियर फ्रेंड्स। राइट डाउन द प्लान एंड द एक्शन। आपको रोज का प्लान, विक्ट्री डायरी, आपको रोज की एक विक्ट्री डायरी बनानी है, एक गोल डायरी बनानी, विक्ट्री डायरी बनानी है। व्हाट यू हैव डन टुडे, आज आपने क्या किया उसको लिखो। ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर अपलाइन, अपने अपलाइन को ग्रेटिट्यूड दो। सामने दिख रहा है ये, सामने दिख रहा है ये है फार्म। क्या है ये? फार्म। लाइफ इज लाइक ए फार्म, ये दिस इज योर फ्यूचर प्रॉपर्टी। आपका जो फार्म है ना, ये आपकी प्रॉपर्टी है माय डियर फ्रेंड्स। क्या है? आपकी प्रॉपर्टी। कैसे? आपका खेत है और उस खेत पे कोई कब्जा कर ले माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसा लगेगा आपको? आपका जो खेत है उस पर कब्जा कर ले कोई दूसरा आके, अपना खूटी वूटी डाल के, खुद का बेड वेड लगा के सब घर वर बना दे, तो कैसा रहे? बुरा लगेगा। आपके घर में कोई कब्जा कर ले, कोई पड़ोसी आके बोलने लगे आज से कि मेरा घर है, आप चिल्लाओगे नहीं क्या? ऐसी आपकी जो जिंदगी है ना, आपके फार्म की तरह, ध्यान से समझना इसको। डोंट लेट देम कैप्चर टू योर प्रॉपर्टी। आपकी जो लाइफ है ना, जो आपकी सक्सेस है ना, आज जो आप 1 लाख 2 लाख के बारे में सोच रहे हो ना, ये आपका फ्यूचर है माय डियर फ्रेंड। तो इसको किसी को कैप्चर होने नहीं देना है। आपको जो नेगेटिव लोग मिलते हैं ना, उन्हें थैंक यू बोलो, दूर करो, क्योंकि वो आपके फार्म को चोरी कर रहे हैं, वो आपके सपनों को चोरी कर रहे हैं। कोई आपको बोलता है ना नेगेटिव मार्केटिंग, सॉरी नेटवर्क मार्केटिंग सबसे खराब प्रोफेशन है, बोलो थैंक यू। उसको पता ही नहीं है अभी, वो पता नहीं बाबा आदम के जमाने में जी रहा है ना। तो आपको जो भी बुरा बोलता है उसको थैंक यू बोलो और अपना काम शुरू करो, और अपने फार्म के अंदर किसी को मत आने दो। लाइफ इज लाइक ए फार्म लिव्ड इन द फ्यूचर, फ्यूचर इज योर प्रॉपर्टी। आपका जो भविष्य है ये आपकी प्रॉपर्टी है। आपका जो भविष्य फ्यूचर है, आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख के बारे में सोचते हो, ये आपका फ्यूचर, ये आपकी प्रॉपर्टी है। राइट, प्रॉपर्टी इज ओन और रजिस्टर। आपकी प्रॉपर्टी जो है वो खुद की है या रजिस्टर्ड है। यू फ्यूचर फार्मर ओन्स, शोज, ग्रोस, कल्टीवेट एंड हार्वेस्ट। आप जो अपनी जिंदगी के है ना पौधाधायक हो, आप जो बीज बो रहे हैं ना, जैसे आपने अपनी डाउनलाइन को लगाया, तो आपने बीज बो दिया, उसकी केयर करो, उसको धीरे धीरे बड़ा करो, फिर उसको हार्वेस्ट करो। सेम जैसे फार्म में कटाई होती है ना, किसान खुद करता है, भगवान का वेट नहीं करता कि भगवान मेरा अनाज काटेगा। वो किसान खुद से जोता है, खुद से बड़ा करता है, और फिर खुद से फसल को उगाता है, और फिर उसको कल्टीवेट करता है, फिर उसको ग्रो करता है, फिर उसको हार्वेस्ट करता है। तो आपकी जो जिंदगी है ना, ये ऐसे ही है, फ्यूचर है। तो फ्यूचर को किसी को, अपने फ्यूचर को किसी को दो मत, खुद की लाइफ को खुद से जियो। जो हो ना खुद हो आप लोग। कोई आपकी लाइफ को चोरी नहीं कर सकता, कोई आपकी कामयाबी को, सक्सेसफुल को आपको कोई नहीं ले सकता। राइट, यू आर द गुरु, यू आर द शिष्य। आप खुद के गुरु और आप खुद के शिष्य हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें कौन सिखाएगा। अरे यूट्यूब पे इतना डेटा पड़ा है यार, सीखो। अगर आपका अपलाइन मान लो उसको ज्यादा नॉलेज नहीं, तो उसके अपलाइन पे जाओ, उसके अपलाइन पे जाओ, उस लेग में, उस LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सर, सुन लो, लाइन ऑफ स्पॉन्सर, उस लेग में जो भी आपका सफल अपलाइन है, जो भी 1 लाख 2 लाख कमा रहा है, जो भी 3-4 लाख कमा रहा है, उसको पकड़ लो, उसका हाथ पकड़ लो। ये नहीं सोचो कि मैं छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। अगर आप ये सोचते हो ना, अगर आप सुन लो, ध्यान से सुन लो, इसको लिख लो, अपने दिमाग, अपने दिल, अपने गुर्दों में डाल दो। जो आदमी ये सोचता है ना कि यार ये अपलाइन मेरी हेल्प नहीं कर रहा, मैं आईडी लगा के दूसरी जगह काम कर लूंगा, उससे ना, मैं उससे बोलता हूं नापुंसक। क्या बोलता हूं? नापुंसक। बुरा जरूर लगेगा, माफी चाहता हूं, लेकिन जो आदमी यहां सफल नहीं हो पाया, वो आदमी वहां सफल भी नहीं हो पाएगा। आज यहां है, कल यहां वहां होगा, परसों कहीं और होगा। यार दम है, कुब्बत है, तो जहां आईडी लगाइए वहीं काम करो ना यार। तो बहुत सारे लोग है ना, ये गेम खेलते रहते हैं, एक पाले में, दूसरे पाले में, तीसरे पाले में, वो पाला ही बदलते रह जाते हैं, उनकी जिंदगी पाला बन जाती है। तो आपको कामयाब होना है ना, जहां भगवान ने आपको दे दिया ना, जिस लीडर के हाथ में दे दिया ना, उससे हेल्प नहीं बढ़ रही तो कोई बात नहीं, उसके अपलाइन पे जाओ। अगर आपका अपलाइन, मान लो मेरी डाउनलाइन में बहुत सारे लोग हैं, अगर उनको उनके अपलाइन से हेल्प नहीं मिली, कोई बात नहीं, आप मुझे कॉल करो, मैं रात में भी आपके कॉल उठाता हूं। पूछिए, कई लोग हैं टीम के अंदर,
मैं बोलता हूं आप रात में ही मुझे कॉल करना, अगले दिन मैं आपके यहां पे होऊंगा, क्योंकि मुझे सक्सेसफुल करना है। अगर मुझे 1 करोड़ महीना कमाना है ना, तो मुझे अपने 10 लोगों को 1-1 लाख, सॉरी कम से कम 20 लोगों को 20 लोगों को 1-1 लाख रुपए, सॉरी 50 लोगों को 1-1 लाख रुपए कमाने वाला बनाना पड़ेगा, उससे ज्यादा ही बनाना पड़ेगा। तो 50 लोगों को 1 लाख कमाने वाला बनाना है तो उनके साथ लगना पड़ेगा ना, राइट? तो यू आर द गुरु, यू आर द शिष्य। These goals are intense, immediate importance, because if you don't produce, the result is, बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे, बहुत सारे ओके लाइफ केयर में लोग हैं, अब ध्यान से समझना, उनके जो गोल्स होते हैं ना, इमीडिएट नहीं होते, अर्जेंट नहीं होते। आज के बाद इमरजेंसी लगा दो अपने अंदर। क्या लगा दो? इमरजेंसी। इमरजेंसी जानते हो? इमरजेंसी, हाँ, डॉक्टर, एक इमरजेंसी कंपाउंड होता है। जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना, वहां पे एक इमरजेंसी कंपाउंड होता है माय डियर फ्रेंड। उस इमरजेंसी का मतलब ये होता है कोई ऐसा पेशेंट जो मरने वाला हो, और उस इमरजेंसी कैबिन में लगा के वो डॉक्टर उसका सबसे पहले ट्रीटमेंट करता है। तो आज की लाइफ हमारी इमरजेंसी की तो लाइफ है। हम गरीबी की इमरजेंसी में ही तो जी रहे हैं। हम सक्सेसफुल थोड़ी, हम 10-15 हजार रुपए तो कमा रहे हैं कहीं ना कहीं, थोड़ी हम लाखों रुपए कमा रहे हैं। यस और नो? तो सबसे पहले अगर अपनी जिंदगी में आपने इमरजेंसी लगा के काम करा, मैं 100% कह रहा हूं 6 महीने में जो ड्रास्टिकली रिजल्ट आपके साथ आएगा। मैंने इमरजेंसी लगा के काम करा, पहले दिन से बाइक से जाता था प्लान दिखाने, ना दिन देखता था ना रात देखता था, फुटपाथ पे सोया हूं, प्लेटफॉर्म पे सोया हूं, हर जगह सोया हूं, दुकान पे जा जाके प्लान दिखाया, मुंह में से खून तक आया है, उंगली लाल पड़ गई है मेरी। अगर आप मेरे चैट देख लोगे ना, एक दिन के अंदर 100 लोगों से बात करिए सर, लाल उंगली पड़ गई है मेरी, खून आता था मेरे हाथ में। ऊपर वाला जानता है ये, तभी यहां तक पहुंचा हूं सर। ऐसा काम करना पड़ेगा, अपने आप में इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। गरीबी में नहीं जीना है तो, अगर गरीबी में जीना है तो वही काम करते रहो। इमरजेंसी आज से लगा दो माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ बहुत बड़ी चेंज हो जाएगी। इमरजेंसी कैसी? इमीडिएट गोल। प्लान दिखाना है तो अभी दिखाना है, इसी वक्त दिखाना है, अभी तुरंत दिखाना है, कल के उस पर नहीं छोड़ना है। ट्रेनिंग देना है ना, अभी देना है। दुबई जाना है तो अभी जाना है, चेन्नई जाना है तो अभी जाना है। लेकिन मैं अभी नहीं कह रहा हूं, कोरोना खत्म हो जाए तब, लॉकडाउन के बाद। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, आप ट्रेनिंग करना पूरे हिंदुस्तान में शुरू कर दो, आपका चेंज देखना कितना खतरनाक आएगा। आप ये मत सोचो वो कैसा आदमी है, उसे ज्यादा आता नहीं है, उसे नॉलेज नहीं है, उसी के साथ लग जाओ। वो आदमी आपको 100 लोगों तक पहुंचा देगा। उसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो ऐसे नेटवर्करों को जानता होगा जिसका चेक बहुत बड़ा हुआ, उसने आपको मिलवा दिया, आपकी पूरी लेग चल जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, पूरी लेग। तो आज के बाद इमरजेंसी लगा दो, इमीडिएट करना शुरू कर दो। दीज गोल्स आर इंटेंस, इमीडिएट इंपॉर्टेंस, बिकॉज इफ यू डोंट प्रोड्यूस द रिजल्ट इज, अगर आप इमीडिएट और इमरजेंसी नहीं लगाओगे ना, तो आपके साथ ही होना शुरू हो जाएगा, लूज, हार जाओगे। आप अगर लेट आ रहे हो ना ट्रेनिंग में, अगर ट्रेनिंग का टाइम दे रखा है 7 बजे अखिलेश जी ने, तो आप लोग 7 बजे नहीं आ रहे हो ना, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। और जो लीडर खासकर, अगर आपने ट्रेनिंग का टाइम दे रखा है 12 बजे और आप पहुंच रहे हो 2 बजे, तो समझ लो आप लूज कर रहे हो, आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, खराब कर रहे हो। आप बोल रहे हो लोगों से कि तुम 4 प्लान दिखाओ, खुद एक प्लान भी नहीं करते हो, खुद एक प्लान भी नहीं करते हो, घर में सोते रहते हो। तो क्या कर रहे हो? आप अपने नेटवर्क को लूज कर रहे हो, वहां से आपकी रिस्पेक्ट होना खत्म हो जाएगी। आपके साथ होगा क्या? सबसे पहला डिपेंडेबिलिटी, आप डिपेंड हो जाओगे किसी और के ऊपर। दूसरा क्या होगा? फॉलोइंग द सपोर्ट, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई फॉलो नहीं करेगा। तीसरा, आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, इज्जत नहीं करेंगे आपके साथ लोग। चौथा, पीपल रिसोर्सेस, आपके रिसोर्सेस सारे खत्म हो जाएंगी, डाउनलाइंस आपकी यहां से वहां मूव हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो आप कहते हो वो लोग आपके नहीं करते, जो आप करते हो वही आपकी टीम डुप्लीकेट करती है। जो कहते हो वो कोई नहीं करने वाला, और जो करोगे ना वही करने वाला है। बहुत सारे लोग रात में मुझे मैसेज करते हैं, पता है क्यों? सर आप सोए नहीं, सर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत सारे लोग, मैं पता है क्या कर रहा होता हूं, मैं टीम ढूंढ रहा होता हूं लोगों को, उसमें भी कहीं ना कहीं मैं ढूंढ रहा होता हूं, दिन रात काम कर रहा होता हूं। एक दिन छोड़ के सोता हूं सर। इतना पागलपन है। अगर ये पागलपन आपके अंदर आ गया ना, क्योंकि सपना बहुत बड़ा है, क्योंकि महीने का 1 करोड़ कमाना है मुझे, तो वहां तक ये जो 1 करोड़ कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी ना, आई विल डू। मैं उससे कंप्रोमाइज कभी जिंदगी में नहीं करने वाला, क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए महीना मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, मेरा गोल है। उससे कंप्रोमाइज कभी जिंदगी में नहीं करना। और जितने भी एफर्ट लगाने पड़े ना, अगर चाहे मुझे अपनी डाउनलाइन के साथ अभी भी मुझे प्लेटफॉर्म पे सोना पड़े ना, मैं सो जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता यार,
कोई फर्क नहीं, बड़े मेरा 3 लाख रुपए आ रहा है ना, क्योंकि मेरा डाउनलाइन जो है ना उसके पास पैसा नहीं है, उसको शर्म आएगी तो मैं चला जाऊंगा। और अभी भी कई कई बार मैं जनरल में जाता हूं क्योंकि टिकट नहीं मिलता है। मैं उज्जैन गया था, वहां जनरल बोगी से आया था वापस, 4 दिन के लिए बाहर गया था, मैं 15 दिन से घर से बाहर था। मेरा बच्चा 2 साल का है, मैं आपको बता देता हूं, सॉरी 3 साल का। आप सोच लो मैं कैसे मैनेज करता हूँ। और अजय सर से भी, आप किसी भी लीडर की देख लो, सब लीडर ऐसे ही काम करते हैं, जो सक्सेसफुल है ना वो ऐसे ही काम करता है, और भगवान उन्हें देता भी है, राइट। तो आज के बाद ध्यान से ये रखना, अपॉर्चुनिटीज आपसे चली जाएंगी, और रिलायबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आपका लूज होगा, क्रिएटिबिलिटी आपकी चली जाएगी, और लास्ट में स्पीड और सेंस ऑफ अर्जेंसी आपकी खत्म हो जाएगी, स्पीड आपकी खत्म हो जाएगी, और वहीं पे आप डेड हो जाओगे। तो ध्यान रखना, हमेशा अपने अंदर इमरजेंसी और इमीडिएट काम करना शुरू कर दो, कल के ऊपर मत छोड़ो। आज सारे काम करने, अभी सारे काम करने, जो भी आज अगर सब ड्रीम बुक बनानी है तो आज ही अभी बनानी है, कल नहीं बनानी, कल कभी नहीं आता किसी का भी, माय डियर फ्रेंड। तो ये था मेरा प्लान, जो मैंने थोड़ा सा आपको नॉलेज दिया। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी मेरे से गलत कुछ भी वर्डिंग किसी के मुझे किसी को नुकसान करना नहीं था, बट हाँ थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेनिंग देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर थोड़ा सा तेज बोलते हो। मैं ये कहता हूँ ना यार, मैं विराट कोहली को देखता हूँ यार, जब मैं विराट कोहली को देखता हूँ ना माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं विराट कोहली को देखता हूँ ना, तो मुझे एक चीज दिखाई देती है कि उसका खेलने का जो स्टाइल है ना, उसका करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उसी तरीके में आता है ना, तो वो यस यस करके अब वो इंडिया को जिताने के लिए खेलता है वो बंदा। तभी आज दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटर है वो ऐसा है कि सचिन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकता है माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि यार वो एग्रेसिव तरीके से काम करता है, वो इमीडिएट में काम करता है, वो ये नहीं करता कल कर लूंगा प्रैक्टिस, परसों कर लूंगा प्रैक्टिस। सही यस और नो? तो आज से आज के बाद आपको ठीक से काम करना है, इमीडिएट तरीके से काम करना है, और अपने अपलाइन की दिल से रिस्पेक्ट करनी माय डियर फ्रेंड। दिल से अगर आपने रिस्पेक्ट कर ली ना, ईगो छोड़ दिया ना, मैं वादा कर रहा हूं जो आप चाहते हो ना, उससे भगवान ज्यादा आपको देगा। लास्ट में मैं आपको, मेरी ट्रेनिंग ये हो गई है, लास्ट में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। 6 फॉर्मूला। हेलो हेलो हेलो, यस यस, वी कैन हियर सर। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप सब आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। लास्ट का जो मेरा बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट, 2 मिनट में और लूंगा, इसमें मैं खत्म कर दूंगा। आप डायरी पेन निकाल लीजिए, 6 महीने में 1 लाख, अगर इस फॉर्मूले से काम कर दिया, मैं 100% कह रहा हूं, उस व्यक्ति का 1 लाख रुपए आने से कोई नहीं रोक सकता। जितने ज्यादा लोग बुला लो तो अभी बुला सकते हो आप, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जो फॉर्मूला है, वो मेरी स्क्रीन दिख रही सर आपको? दिख रही है, दिख रही है। यस, दिखाई दे रही है। ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मेरा जो फॉर्मूला है 2P1W। इसको क्या बोलते हैं? 2P 2 लोग 1 वीक, 2P1W। ध्यान रखना, 2P1W। 1 वीक में आपको 2 लोग चाहिए, ध्यान से सुन लो। 1 वीक में आपको 2 लोग चाहिए जिनकी आप 2500 की मैचिंग करा दो। कैसे? छोटा काम करके आदमी बड़ा बनता है, ध्यान से रहना। आपको 1 वीक में 2 लोग चाहिए जिनकी आप 2500 बीवी की मैचिंग करा दो। ये कितने लोग लगाते उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 2 लोग चाहिए, एक लेफ्ट एक राइट। एक लेफ्ट एक राइट, इन दोनों को पकड़ लो, इनके साथ करवा दो। और 1 हफ्ते में, पहले वीक में आपको यही काम करना है, 2 लोग मिल जाएंगे। दूसरे हफ्ते में आपको कितने हो जाएंगे? 4, तीसरे हफ्ते में 8, चौथे हफ्ते में 16, है ना? तो 16 लोग आपके हो जाएंगे, राइट। तो अब ये कैसे करना है आपका, मैं बिजनेस से बता दूंगा कि आपका चेक कितना बनेगा, राइट। पहले वीक में आपके 2 लोग हो गए जिनकी 2500 की मैचिंग हो गई। ध्यान से समझना, छोटा सा काम करना है। पहले वीक में आपके 2 लोग हो गए जिनकी 2500 की मैचिंग हो गई, पहले वीक में 2। मतलब पहले वीक में बिजनेस कितना हुआ? पहले हफ्ते में, ये डब्ल्यू है ना, ये 1 वीक है, मतलब कितना हो गया सर? 5000 बीवी। आई एम राइट? 2500 लेफ्ट 2500 राइट, 5000। दूसरे हफ्ते में कितना हो गया? 10,000। तीसरे हफ्ते में कितना हो गया? 20,000। चौथे हफ्ते में कितना हो गया? 40,000 बीवी।
मतलब पहले महीने में आप 50,000 बीबी मैचिंग कर सकते हो। क्या काम करके? एक हफ्ते में 2 लोग चुन लो और उनसे कमिटमेंट लिखवा लो, पेपर पेन पे साइन करवा लो कि 6 महीने भाई तेरा 1 लाख करवाऊंगा, तेरे साथ दिन रात एक कर दूंगा। बस ये कमिटमेंट होनी चाहिए। और मैं नहीं कहता सबको चुनो, सिर्फ 2 लोगों को चुनना है। 10, 20, 50 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ऐसे चुन लो जिनकी 2500 की मैचिंग करवा लो। वो लोग अपने सपनों के लिए सीरियस हो और वो लोग 6 महीने में 1 लाख कमाने के लिए सीरियस हो। ध्यान रखना। तो पहले महीने आपका कितना हो गया? अभी 40,000 बीवी लेफ्ट हो गया, 40,000 बीवी राइट हो गया। राइट, दोनों साइड है ना, ये वन साइड है, दूसरा साइड ये हो गया। अब 40,000 हुआ तो सब लोग कम से कम 2500 रुपए का सामान तो खरीदेंगे कंसिस्टेंसी ऑफर, क्योंकि हम लोग बिजनेस करने आए ना, हम लोग टाइम पास थोड़ी करने आए। तो 2500 की कंसिस्टेंसी सब खरीदेंगे, लगभग 800,000 बीवी बनेगा। मैं कहता हूं 600 बीवी भी लेके चलोगे तो आराम से पहले महीने आपकी 50-50 हजार बीवी की मैचिंग हो जाएगी। और 50,000 बीवी में लगभग लगभग आपका जो चेक बनेगा 11,000 रुपए का बनेगा। राइट, पहले महीना कितना बना सर? कितना बना? 11,000। अब देखो 6 महीने में कमाल। यही काम डुप्लीकेट करना है, यही काम नीचे डुप्लीकेट करना है जो आपने अभी करा। पहले महीने में कितना चेक बना सर आपका? पहले महीने में कितने बीवी हुए? 50,000। आपका चेक बना 11,000। दूसरे महीने में कितना हुआ? 1 लाख। बढ़ गया ना, डबल हो गया ना, जस्ट डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो चेक कितना हुआ? 20,000 प्लस। फ्लैगशिप नहीं जोड़ रहा हूं, फ्लैगशिप प्लस है। तीसरे महीने में कितना हुआ? 2 लाख। चेक कितना हुआ? 40,000। चौथे महीने में कितना हुआ? 4 लाख। चेक कितना हुआ? 80,000। पांचवें महीने में कितना हुआ? 8 लाख। चेक कितना हुआ? 2.5 लाख। लो, पांचवें महीने में आपका चेक 2.5 लाख बन रहा है। मैं कह रहा हूं 6 महीने में 1 लाख, या पांचवें महीने में अगर इस फॉर्मूले से काम कर दिया तो 2.5 लाख का चेक पहुंच जाए, क्योंकि 8 लाख की मैचिंग पे लगभग लगभग 3 लाख रुपए तक चेक आपको आ जाता है। क्लियर है? छठवें महीने पे आपको कितना हो गया? 16 लाख बीवी। ये बीवी है, 16 लाख बीवी हो गए तो चेक आपका बनेगा लगभग लगभग 4,70,000, लगभग लगभग 5 लाख रुपए का चेक बन जाएगा 6 महीने के अंदर। मैं 6 महीने में 1 लाख की प्लानिंग लेके चल रहा था, आपका 6 महीने में 5 लाख का चेक बन गया। और 1 साल के अंदर 10 लाख का चेक आपका माय डियर फ्रेंड बनेगा, जो पूरी इंडिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर हिस्ट्री क्रिएट करेगा। और क्या करा? छोटा सा काम करा, हफ्ते भर में सिर्फ 2 लोगों को लगाया, उनकी 2500 की मैचिंग कराई। सिर्फ छोटा सा काम, क्योंकि छोटे छोटे काम करके माय डियर फ्रेंड्स बड़ा काम किया जा सकता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। पहले महीने कितना बीवी हुआ? 50,000। दूसरे महीने कितना हुआ? 1 लाख, चेक बना 20,000। तीसरे महीने कितना हुआ? 2 लाख बीवी, चेक बना 40,000। चौथे महीने कितना हुआ? चौथे महीने चेक कितना हुआ? चौथे महीने में यहाँ पे आपका कार फंड भी लग जाएगा, और आपका कौन सा लग जाएगा? सॉरी, ज्यादा हो जाएगा सर। 4 लाख बीवी में अगर कार फंड ऐड कर दो, और सर कोई रिप्लाई कर सकता है मुझे, 4 लाख बीवी में अगर कार फंड ऐड कर दूं और कंसिस्टेंसी ऐड कर दूं तो कितना आएगा? हेलो, 4 लाख बीवी में आपके कार फंड अगर करते हैं तो 8 तो हो गए आपके। हाँ, 24 चेक तो एक बढ़ जाएगा लगभग, मान लें हम कम से कम 1 लाख प्लस होगा ना चेक सर? हाँ, 24,000 एक बढ़ जाएगा, और तकरीबन 4 चेक 16, 160 पॉइंट आपके कंसिस्टेंसी हो जाएगा। लगभग लगभग 1,70,000 आएगा सर, आई थिंक 1.5 लाख से ऊपर ही चेक आएगा 4 लाख बीवी में। चौथे महीने में आपका लगभग 1.25 लाख रुपए का चेक बन गया माय डियर फ्रेंड्स। पांचवें महीने 8 लाख बीवी हो गए तो कितना बन जाएगा आपका? लगभग लगभग 3 लाख रुपए। और छठवें महीने में तो आप लगभग 5 लाख तक पहुंच जाओगे, और साल में वही चेक आपका डबल हो जाएगा 10 लाख तक। मैं कहता हूं ये जो करना है ना, ये थोड़ा मुश्किल है, और ये करना है ना, ये बच्चों का खेल है। यहाँ पे ये 50,000 बीवी आपने कर दी है ना, तो आपका चेक 10 लाख आने से कोई नहीं रोक सकता। टिके रहना, 6 महीने हटना नहीं, अंगद की तरह पैर गड़ा लेना, और गारंटी दे रहा हूं बुलंदियों पे जाओगे। ओके लाइफ केयर में नहीं, पूरी दुनिया में आप अपना नाम बनाओगे। छोटा सा काम करा, हफ्ते भर में सिर्फ 2 लोगों को 2500 की मैचिंग करा दी। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको फॉर्मूला पसंद आया होगा। और सर कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे मेंटर? हेलो हेलो हेलो, अभी तक पूरे के पूरे लोग बने हुए हैं, यस भाई, यस यस। 800 लोग, और आई होप पसंद आया होगा आपको। मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूं।
हाँ ऑब्वियसली बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रहा। इसके लिए तो मेरे समझ से आप रिव्यू देखिए, लोगों का जो रिव्यू आ रहा है ना आपके चैट बॉक्स में, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता सब डिसीजन देती है। मेरे मानने से, आपके मानने से कुछ नहीं होता। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि आप कितने महान लीडर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने महान राजा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आपकी प्रजा दुखी है तो आप कितने महान लीडर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि आपका पे आउट, आपकी टीम के पे आउट ना आ रही हो तो। ठीक वैसे ही हम कितना अच्छा ट्रेनिंग कर क्यों ना कर दें, बट यदि लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो सब बेकार है। और हम कितना वर्स्ट ट्रेनिंग क्यों ना कर दें, लेकिन यदि उस लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो गुड है। तो चैट हिस्ट्री आप देखो, लगातार नॉन स्टॉप सारे जो रिव्यूज आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। मैं आपसे यही बोलूंगा, अगर थोड़ा सा मुझे फीडबैक की जरूरत पड़ती है, अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो जरूर बताइएगा। मैं अपनी डाउनलाइन से भी मैं सीखता हूँ हमेशा, और अपनी डाउनलाइन टीम की भी ट्रेनिंग करता हूँ। तो फीडबैक आप फेसबुक में देख सकते हैं, व्हाट्सएप में देख सकते हैं, क्योंकि आपके प्यार के बिना मैं सर, आज आपका जो प्यार है अपने माथे के ऊपर है सर, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब इमेजिन करना कि जो यूट्यूब पे है, मैं यूट्यूब पे खोल के देख रहा हूँ अभी, यूट्यूब पे भी बहुत ही शानदार फीडबैक्स आ रहे हैं। ग्रेट सर, ज़बरदस्त लीडर को सबसे आगे होना जरूरी है ना, अच्छा लगा सर, ये सर, गुड लाइन सर। तो ऑब्वियसली पूरी जगह फीडबैक बहुत अच्छी है और नो डाउट बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा। और ऑब्वियसली यूट्यूब पे भी ये लिंक पड़ा है, लोग यूट्यूब पे जाके इस ट्रेनिंग को देख सकते हैं। बीच में थोड़ी हल्की डिस्टर्बेंस आई थी, जो मेरे समय से इंटरनेट की डिस्टर्बेंस थी, वो चलता है हर मीटिंग में, क्योंकि हम लाइव टेलीकास्ट पे हैं एंड वी आर नॉट प्रोफेशनल्स कि हम लगातार हम कैमरा फेस करते रहें, इसलिए हम बेटर कर पाएंगे। तो बढ़िया है। और अजय सर क्या कहते हैं आप? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लाइव चलता है तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बाकी आदित्य जी का तो जोश और जुनून तो कहने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, बैठ के ट्रेनिंग नहीं देते हैं, खड़े होकर ट्रेनिंग देते हैं पूरा। अगर मैं बैठ के दूंगा ना तो मैं वो फ्लो नहीं ला पाऊंगा। नेटवर्क, इसीलिए मैंने आपको कहा था एक जगह रहें, क्योंकि नेटवर्क चला जाता है ना कहीं आजकल, बड़ा इतना डाटा लोग यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी स्लो चल रहा है। सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, मैं जब ट्रेनिंग देता भी हूँ लाइव तो चल फिर के देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं लाइव दे रहा हूँ लोगों को ट्रेनिंग। अगर मैं ये सोचूंगा ना मैं जूम पे दे रहा हूँ तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। नहीं, लेकिन सॉरी फॉर दैट, लेकिन बैठ के भी देने की आदत डालनी पड़ेगी, है ना। कई बार ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ बैठ के देना है। जी सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया आपकी ट्रेनिंग, जबरदस्त। कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज 15 तारीख है ना? यस, कल का सेशन अजय जी का है। कल शाम को 7 बजे अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप, जो नेटवर्क मार्केटिंग का यूं को जो मूल मंत्र है, मूल आत्मा है, और इसके बिना कभी भी बड़ा बिजनेस बनना असंभव है। मैं असंभव वर्ड यूज कर रहा हूं, हालांकि नेटवर्कर लोग कभी नेगेटिव बात नहीं करते, लेकिन ये फैक्ट है कि जब किसी के अंदर ईगो आई है, घमंड आई है, वो बर्बाद हुआ है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि डाउनलाइन है, डाउनलाइन की इनकम बढ़ जाती है, अपलाइन की इनकम कम हो जाती है। कई बार ऐसा है कि जैसे जिस तरह से कोई अध्यापक ISPCS निकाल देता है, लेकिन खुद वो ISPCS का एग्जाम देके फेल हो चुका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ISPCS नहीं बना सकता, उसी की बदौलत कोई IAS निकलता है, कोई PCS निकलता है, कोई कुछ निकलता है, लेकिन जबकि वो खुद बेचारा ISPCS नहीं होता। तो ऐसे केस में आप समझना कि ये जो रिलेशनशिप हमारे फील्ड के अपलाइन डाउनलाइन की कितनी स्ट्रांग होनी क्यों जरूरी है, क्या ऐसी छोटी छोटी ऐसी उसमें बारीकियां हैं जिससे आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्या ऐसे पहचान है कि कब ये टूट रही है, बिगड़ रही है, कैसा आभास आप कर सकते हो। ये सारी ट्रेनिंग दोस्तों हम कल डिस्कशन करेंगे, कल शाम को 7 बजे अजय शर्मा जी की ट्रेनिंग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए और इस ट्रेनिंग को प्रयास करके रिपीट करिए। जो लोगों ने नोट्स बनाए उनको रिपीट करिए, क्योंकि यही ट्रेनिंग बॉटम में उतर के आपको 100 लोगों को, 50 लोगों को फिर से देनी है। बिल्कुल सर, और कल की ट्रेनिंग में थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी डाउनलाइन है सबको जरूर बुलाएं, क्योंकि वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, क्योंकि उनको हम सिखा पाएं कि अपलाइन की रेस्पेक्ट किस तरीके से करनी है और अपलाइन और डाउनलाइन मिलकर किस तरीके से बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। यस, कल 7 बजे शाम को सेम टाइम पे 7 PM कल हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। कल फिर प्लान भी दिखाना है। उम्मीद है कल की प्लान हो सकता है हरिओम जी दिखाएंगे, जो अगेन बहुत कम टाइम में 3 लाख प्लस के पे आउट पे हैं। तो पोस्टर बन के आपको शाम तक मिल जाएगा, मतलब आज रात को मिल जाएगा। जो भी स्लॉट है, शाम को 7 का स्लॉट फिक्स है अजय सर का। तो कल हम शाम को 7 बजे दोस्तों फिर से दोबारा मिलेंगे। और अगले वीक हम लोग वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स का वीक मनाने जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अगले वीक में मंडे से लेकर के पूरा सैटरडे तक डेली 2.5 बजे प्लान कोई ना कोई लड़कियां, कोई ना कोई लेडीज़ दिखाएंगी हमारी जो नेटवर्कर हैं। और शाम को जो 7 की ट्रेनिंग होगी वो भी कोई ना कोई नेटवर्कर जो लेडीज़ होगी वही दिखाएगी। तो लेट्स सी, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बेटर नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये फील आएगा कि ये लेडीज, ये हाउस वाइफ कोई है, कोई इसमें अनमैरिड है, कोई ऐसा जो जॉब पेशे से है, ऐसी लड़कियां
यदि आपको सिखा सकती हैं, खुद लग के काम कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? एक थोड़ी सी आपको आइडियोलॉजी उनकी पता चलेगी, वो लोग कैसे काम कर पा रहे इतना बिजी होने के बावजूद। तो दोस्त मिलते हैं कल से, कल की ट्रेनिंग में कल फिर से मिलेंगे। और सैटरडे से आप लोग तैयार रहो। आपके परिचय में माँ हो, आपकी बहनें हो, आपकी कोई फ्रेंड हो जो लेडीज हो, जो आपको अवॉइड करती हो कि भैया बिजनेस में नहीं कर पाऊंगी, उन लोगों को प्रयास करना कि मे बी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो एज ए जेंट्स। तो जो नेटवर्क, जो भी लेडीज लॉबी हो, किसी घर में मना किया जाता हो कि नहीं ये फालतू चीज़ है, नहीं करना, मम्मी मना करती है, किसी की सिस्टर मना कर रही है, किसी की वाइफ मना कर रही है, तो ज़रूरत है कि अगले हफ्ते लगातार 6 दिन उनको जूम मीटिंग में साथ लेके आप